कल आप आने वाले हो ना एडम साहब की स्ट्रीम में। ये कौन है? अल्लाह अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो। ला इलाहा इल्ला मोमिन। मोहम्मद इल्ला आदम साहिलुर रसूलुल आदम। मतलब ला इलाहा इल्ला आदम साहिलुर रसूलुल आदम। अच्छा, आप क्या मोमिन बंदे हो? इसको समझ में भी नहीं आ रहा है कलमा। मुझे तो लगता है आप मोमिन बंदे हो भाई, क्या चाहता है भाई? क्योंकि मोमिन है। क्योंकि मुझे लगता है आप इनडायरेक्टली इस्लाम प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, आप मोमिन है? हाँ हाँ, हम इस्लाम प्रचार कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। हाँ जरूर जरूर, मैं तो आपका हाँ, सब्सक्राइबर हमने भी हूँ। सब्सक्राइब। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वो हमारे चैनल को। साहिल साहब कंटिन्यू करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं हाँ, इससे। मैं आपका चैनल मेरे स्टेटस में लगाता हूँ, आपका चैनल सब्सक्राइब भी करके लगा है, रोज रिपोर्ट मारता हूँ, सब कुछ करता हूँ। ये डाउट मेरा ठीक भी है था। प्यारे भाई। अच्छा, वो आप जैसे डंगरों ने रिपोर्ट किया था कि मेरे उसके सबटाइटल भी होने चाहिए। बेहतरीन, कंटिन्यू। हाँ जरूर। भाई मोमिन है कि इस्लाम छोड़ दिया भाई? मैं हाँ। मैं वहीं रास्ते पे हूँ। कौन से रास्ते पे? अल्लाह अल्लाह के रास्ते पे। अल्लाह के रास्ते पे नमाजें पढ़ता है अल्लाह के रास्ते में? नहीं, रास्ते में नहीं, मस्जिद में जरूर पढ़ता हूँ। पांचों टाइम की पढ़ता है? बोल। लेकिन अल्लाह तो हाँ। रास्ते पे है। साहिल भाई मोमिन नहीं है, टाइम पास कर रहा है। अल्लाह अल्लाह रास्ते पे नहीं है, अल्लाह रास्ते में लेकिन है। परमिशन है। नहीं, अल्लाह अल्लाह कुरान रास्ते में पे कहता है नहीं है। रास्ते में है। अगर मैं दिखा हाँ, दूंगा अल्लाह कुरान में कहता है कि वो रास्ते पे है, फिर नहीं वो तो है, अगर मैं मतलब कुरान से दिखा दूं कि अल्लाह कहे कि वो रास्ते में है। हाँ है तो वो पूरे कायनात पे है, ओके। उसका पूरा कायनात पे है। अभी थोड़ी नो। देर पहले तो मना कर रहा था तू ये बात से। कौन, किसने मना किया? थोड़ी देर पहले तू बोल रहा था नहीं मैंने नहीं है। आपने पूछा अल्लाह रास्ते पे है, मैंने पूछा ऐसे आपने पूछा कि आप नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के रास्ते में, मैंने कहा मजाक में कि मैं मस्जिद में पढ़ता हूँ, अल्लाह के मस्जिद में। बस लेकिन मैंने अल्लाह कहा मस्जिद मना में नहीं, किया। अल्लाह तो रास्ते में है। अल्लाह कुरान में कहता है वो रास्ते में है। अल्लाह पूरे जहान में है। नहीं, अल्लाह रास्ते में है। अल्लाह अल्लाह पूरे जहान ये में दो मिलता है। जन साथ में है। यार देखो, हाँ सही पकड़े। अगर अल्लाह खुद कहे कि वो रास्ते में है तो क्या करोगे? अल्लाह पूरे जहान में है, पूरे संसार में है। बोलो बोलो, आप रिस्पांस दिखाओ, लेके ऐसा बोलो करो, ना, ऐसा करो, सुनते हैं। ऐसा करो, ऐसा करो, मुझे वायद दिखाओ जहाँ पे अल्लाह पूरे जहान में है। नहीं, आप सुनाओ ना, वो रेफरेंस क्या सुनाना चाहते हो, एडम सुनाओ। साहब पहले टेस्ट ले लो इसका, टाइम वेस्ट कर रहा है। ओके, टेस्ट दे दो जी पहले। क्या टेस्ट? नमाज पढ़ता है ना? अत्तहियात सुना दे भाई। हाँ अत्तहियात सुना दे। नमाज पढ़ते हो ना तुम लोग मस्जिद में? हाँ, अत्तहियात सुनाना सुनाओ। पड़ेगा, मोमिन मोमिन बनने के लिए सुनाना पड़ेगा। जी जी। क्या यार, ठीक है। वरना भी 10 अच्छा सेकंड नहीं लगेगा आपको बाहर निकालने में। अच्छा, ठीक है, बोल देता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला अबिदिल्लाहि शहादतु नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ठीक मिल गया। है जी एडम कंटिन्यू करिए। ओके। अरे छोड़ो ना। आपका अल्लाह जो है वो पूरी कायनात में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रास्ते में है। अच्छा बोलो, कैसे? अल्लाह कुरान में कहता है। डिटेल्स बताओ। क्या डिटेल तो मैं बता रहा हूँ, अल्लाह कुरान में कहता है। आप कुरान की आयत दिखा दो मुझे कि ऐसे अल्लाह जो है वो ऐसे हर जगह कायनात में हर जगह पे है। आप दिखा दो आयत। नहीं, कायनात मैंने, अरे यार मैं नहीं कह रहा, वो साइड में पकड़ा है, छोड़ो ना। तुम कह रहे थे अल्लाह रास्ते में, सिर्फ मैं, अल्लाह ने कह दिया मैं रास्ते में हूँ, बस। फिर मैं रास्ते में हूँ। मैं रास्ते में हूँ। ये हाँ, इस बात का रेफरेंस दो, बोलो। बस ऐसे ही कह दिया मैं रास्ते तुम्हारे में पास हूँ। कुरान है? कुरान में है? हाँ, चैप्टर नंबर 11 की आयत नंबर 56 खोलो। अच्छा आप बता दो ना, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, खोल नहीं सकते अभी।
अल्लाह कहता इतना है, कर रहे हो इतना अल्लाह कर रहे हो तो कहता प्रूफ है कर देना। इन्नी रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम, हाँ बेशक तुम्हारा रब जो है रास्ते में है, सीधे वाले, तेरे मेरे रास्ते में नहीं है, पहाड़ों वाले रास्ते में नहीं है, सीधे रास्ते में है। हाँ, फिर अल्लाह उस अल्लाह तो रास्ते रास्ते पे में है, है। मतलब हाँ अल्लाह मतलब तेरे मेरे रास्ते में नहीं, दुनिया के कोई किसी भी रास्ते में नहीं, इस रास्ते की बात नहीं है। अल्लाह अल्लाह वो अल्लाह रास्ता है अल्लाह रास्ते में है, अल्लाह लेकिन अल्लाह पहाड़ों सीधे, वाले रास्ते में नहीं है, अल्लाह सीधे वाले रास्ते में है। अल्लाह सीधे वाले रास्ते पे, जो सीधे हाँ तो सीधे अल्लाह सीधे को वाले मानता है, रास्ते में अल्लाह नमाज उसके पढ़ा रास्ते करो, में और है। कहीं नमाज ना पढ़ा करो, अल्लाह तो वहीं पे है, सीधे वाले अल्लाह, रास्ते में। अरे सुनो रे भाई, अल्लाह हम्म, मतलब ये तेरे मेरे रास्ते में नहीं, कुछ रास्ते में नहीं, दुनिया के रास्ते में भी नहीं है। वो है सीधा कह रहे हैं, माइंडसेट की कह रहे हैं, वो ये माइंडसेट की कौन कह रहा है कि है? अल्लाह, अल्लाह रास्ते हैं? में है, तुम अल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकलो, वो अल्लाह अल्लाह रास्ते में है बस। ये तो नहीं कह रही आयत अल्लाह के रास्ते में निकलो, आयत तो कह रही है अल्लाह जो है वो सीधे रास्ते में है, वहां पे भीख मांग रहा होगा, अल्लाह दिया भी कभी अल्लाह को? वो तुम्हारा माइंडसेट है, हम मुस्लिम है, हमारा ये माइंडसेट है, यार मैं, यही तो प्रॉब्लम है। अल्लाह कहता नहीं कि मेरी मदद करो, कुरान में अल्लाह कहता है ना, हेल्प मी, मेरी मदद करो पैसे से। नहीं 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 कहता, अगर मैं दिखा दूं तो उसको क्यों मदद लगेगी भाई, वो तो पूरे जहान का ओके, बादशाह है। अभी देता हूँ, ये देखो कुरान चैप्टर नंबर 47 आयत नंबर 7। एक तो आपने देख लिया अल्लाह सीधे रास्ते में है, अब अल्लाह भीख मांग रहा है चैप्टर नंबर 47 की आयत नंबर 7 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना इन तन क्या तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अल्लाह की मदद करो, किस तरीके से मदद करो? पैसों से। ये देखो आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 245, अल्लाह कहता है मेरी मदद पैसे से करो, अल्लाह रास्ते में है, वो भी सीधे रास्ते में, और वहां पे मदद मांगता है, और फिर अल्लाह कर्ज मांगता है, मन जल्लज़ी युकर्रिजुल्लाह कर्ज़न हसना, अल्लाह भीख मांगता है रास्ते में बैठ के, मैं क्या करूं? तुम्हारे कुरान में, अभी कुरान से साबित कर रहा हूँ, कुरान से बाहर निकला ही नहीं। अल्लाह अल्लाह कुरान भीख में रास्ते में बैठ के भीख मांग रहा है, तुम लोगों से देते हो अल्लाह को भीख? वो कुछ और ही समझाना चाह रहे थे, आप कुछ और ही समझ रहे हैं। देखिए ये यार एक एग्जाम्पल से समझिए। मैं तो जो कुरान में लिखा हुआ है वो दिखा रहा हूँ। देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप जब बचपन में स्कूल जाते हैं, या फिर आपके अम्मी अब्बू जो होते हैं ना, वो बचपन में बाद आपको में बात सिखाते करेंगे हैं स्कूल की कि और एग्जाम्पल की, अभी ये बात कर रहे हैं अल्लाह सीधे रास्ते में है और लोगों से भीख मांगता है, और भीख भी पैसों वाली मांगता है। अब मैं क्या करूं, पहले इसका बताएं मुझे, टॉपिक चेंज नहीं यही करना। तो आप कुछ और ही समझ चुके हैं इस आयत को। ये मैं बात क्या है समझ कि गया? अगर बचपन पे आपके टीचर ने आपको कहा है कि सही रास्ते पे चलो, तो आपके रास्ते में है? तो नहीं सही ना। रास्ते पे चल रहा है ना? हाँ वही बात है, आप तो सड़क पे नहीं चल रहे हैं ना, नहीं, आपकी सीधे जिंदगी रास्ते तो की एक बात नहीं हो रही दिशा ना। में है। अभी तो आपने कहा सही, सीधे रास्ते की बात हो रही है। हाँ सही रास्ता और रास्ता सीधा मतलब रास्ता दो दो बार अलग रास्ता। चीजें होती हैं। एक सेकंड, क्या हमेशा सीधा रास्ता सही रास्ता होता है? सीधा रास्ता सही रास्ता मतलब जो अल्लाह रास्ते पे, अल्लाह जिस रास्ते को दिखाएगा वही रास्ता सही है बस। मैं पूछ रहा हूँ क्या हमेशा सीधा रास्ता सही रास्ता होता है? यस। हाँ हमारे लिए तो होता है, क्योंकि मेरा अल्लाह उस रास्ते पे राजी है, तो मैं भी उस रास्ते पे ही जाऊंगा। अच्छा बात सुनो, ये तो शैतानी हंसी हो गई। रुक जा, हाँ हाँ, अल्लाह भी बोलो मोहम्मद बोलो। आप हंसते थे कि उनके दांत नजर आते थे पीछे के, वो बात मैं दिखाऊंगा तुम्हें। ये बाप बताओ, तुम्हारी नानी का घर तुम्हारे घर से कितनी दूर है? 3 किलोमीटर। वो एक सीधी सड़क पे है? हाँ सीधी सड़क पे है मेरा तो मतलब कहीं मुड़ना नहीं पड़ता? ना, मतलब हाईवे है, हाईवे NH 19। हाईवे है, और तो हाईवे पे चढ़ने के लिए कितने टर्न लेने पड़ते हैं? टोल तो एक ही है। हम्म, मेरे घर पे एक है, और वहां पे उतरने के लिए एक है, 2 है। बेहतरीन, दो। इसका मतलब है रास्ता सीधा हाँ नहीं है, 2 दफा टर्न लेना पड़ता है। हाँ, वो बात तो है। बात खत्म हो गई। हर हर बात सीधा कैसे खत्म रास्ता, हो गई? अरे हर मेरे सीधा भाई, रास्ता, हर सीधा रास्ता आपकी मंजिल को नहीं पहुंचता। सीधे रास्ते का मतलब यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है कि सीधा रास्ता मतलब कुरान में जो है वही फॉलो करना है, दूसरी बात नहीं फॉलो करना है। यही सीधा मतलब सीधा कहाँ है। लिखा हुआ है? कहाँ? अगर मैं आपको दिखाऊंगा कुरान कहता है कि नहीं तो रात को फॉलो करना है, फिर क्या करोगे? हाँ कर वो सकते हैं। देखिए, जो जूइश है वो भी तो एक इस्लाम के जो नहीं, एक जो पैगंबर नहीं थे लिखा ना, हुआ, नहीं मोजेस, लिखा हुआ जो। उनके उम्मत है।
अच्छा मोइस, अच्छा जूइश जो है वो मूसा की उम्मत है। मूसेस मूसेस, हाँ मूसा मूसा की। जू था, मूसा जू था, क्या? मूसा जू था ना? ज्यू नहीं था, वो एक इस्लामिक एक मैसेंजर थे। एक सेकंड, मैसेंजर इस्लामिक था और उसकी कौम जूइश थी। जूइश नहीं है। अगर आप सही से ढंग से एक पढ़ोगे सेकंड, वापस आते तो रिवाइंड करते हैं। जैसे, तुमने कहा मूसा की कौम जूइश थी, कहा अभी तुमने कहा, हाँ हाँ कहा, ओके। जूइश नहीं। मूसा मूसा अगर मुसलमान था तो उसकी कौम जूइश कैसे होगी? देखिए, जैसे है कि ईसा अलैहिस्सलाम, उसका कौम आज के डेट में किस नाम से पहचानता है? ईसाई। वैसे ही मोसेस का है जूइश। सही ये मूसा, एक सही। सेकंड बात सुनो, वापस पहले पहले मूसा पे चलते हैं फिर ईसाई पे भी आएंगे। मुझे पहले ये हाँ बताओ, तो मूसा मुसलमान है? हाँ मुसलमान है। उस अगर वो मुसलमान है तो उसकी कौम जूइश कैसे होगी? वही बात है, जूइश नहीं है वो। अगर वो देखा जाएगा तो वो भी एक इस्लामिक ही है, लेकिन वो अलग होना कुरान झूठ चाहते हैं बोलता है, इसीलिए कुरान झूठ बोलता है जब कुरान उनको क्यों झूठ यहूदी बोलेगा? कहता है। मुसलमान तो मोहम्मद भी है उसका। उसके बाद जो जितने भी इंसान है वो हिंदू नहीं हुए, मुसलमान नहीं है, मुसलमान से हिंदू नहीं है। हेलो भाई, वही तो। मोहम्मद को मानने वाले मुसलमान है ना? हाँ, मोहम्मद तो मुसलमान है। ओके, तो मूसा अगर मुसलमान है तो मूसा को मानने वाले क्या होंगे? मुसलमान होंगे। मुसलमान ही लेकिन होंगे। वो तो कुरान तो उन्हें यहूदी कहता है, जूइश कहता है। जो नाम तो अलग होते थे लेकिन अंदर एक से तो सेकंड, तुम्हारा मुसलमान नाम ही कैसे अल्लाह। अलग हो सकता है यार? देखो बात सुनो, अरे रुको रुको रुको, देखो बात मुसलमान सुनो, देखो मुसलमान बात सुनो, मुसलमान किसे कहते बात हैं? सुनो, बात सुनो, बात मुसलमान। सुनो, बात सुनो, बात सुनो, पहले बोलो वापस बात बोलो सुनते हैं, बोलो। पहले इसको समझने की बोलो। कोशिश करो। हम्म मोहम्मद को मानने वाले मुसलमान हैं, हाँ, मूसा को मानने वालों को क्या कहते हैं कुरान? बनी इसराइल। नहीं, यहूदी। बनी इसराइल ये तो एक ही चीज है। बात सुनो, यहूदी कहा है कुरान ने कि नहीं कहा, ये बता दो। कहा है। कहा है। ओके पॉइंट। हाँ, ओके, बनी इसराइल है वो एक जात है, एक लिनियज है, इसराइल वही की तो। नस्ल। रुको, वो एक नाम वो है, जात सिर्फ है, नाम है। उनका धर्म क्या था? यहूदी। हाँ। बनी इसराइल एक जात है, मसलन इंडिया के अंदर ढेर सारी जातें हैं। राजपूत, राजपूत असल में क्या थे? हिंदू थे पता ना? नहीं। हाँ। ओके, अब बनी इसराइल एक जात है, धर्म उनका क्या है? हाँ। यहूदी। कुरान तो सेपरेट करता है ना बनी इसराइल और यहूदी। बनी इसराइल जात है, यहूदी उनका धर्म है। अब मुझे ये बताओ, मूसा अगर मुसलमान था तो मूसा को मानने वालों का धर्म यहूदी कैसे हो गया? मूसा ने कभी भी उनको यहूदी नहीं कहा है। वो भी अच्छा, मूसा ने वो भी कभी उनको इस्लाम में प्रचार करना। यहूदी नहीं कहा, लेकिन इस कुरान ने कह दिया। चलो ऐसे कर कुरान लेते हैं, कुरान अरे कुरान को लिखने वाला पागल था क्योंकि उसने उनको यहूदी कह दिया। रुक जाओ रुक जाओ देखिए, रुक जाओ। कुरान कब खत्म हुआ? आज से 1400 साल पहले कुरान खत्म हुआ, लिखा खत्म हुआ। शुरू बहुत पहले हुआ कहाँ था, लिखा, लेकिन कहाँ 1400 लिखा साल खत्म हुआ? पहले खत्म हुआ। कहाँ लिखा खत्म हुआ 14 साल पहले? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त बिताए थे इस दुनिया में, तब कुछ दिन पहले वहां पे कुरान लिखना खत्म हुआ। कहाँ पे, हालांकि शुरू बहुत पहले हो कहाँ गया था। लिखा, कहाँ लिखा? अगर आप हदीस पे देखेंगे, सही हदीस अल बुखारा पे है, दे, आप अल लिख सकते बुखारा हो, की सही वहाँ पे हदीस दे, रेफरेंस है। मुझे बोल दे। दे। बस। हेलो, हाँ जी, दे सर, अल बुखारा की सही हदीस दे। बुखारा पे है। हाँ दे, दे वेट करना, मैं बुखारा की सही हदीस दे। पॉइंट पता यहाँ पे कैसे दे हम? उसका नंबर दे, मैं खोल देता हूँ हमने ना। नंबर तो याद नहीं है, लेकिन पढ़ा तो था। मैंने भी एक बात पढ़ी है, नंबर याद नहीं है। नहीं 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 मोहम्मद एक यहूदी था, नहीं, मुस्लिम मैंने था। भी एक बात पढ़ी, नंबर याद नहीं है यार। पॉइंट ऑफ व्यू मानने की बात तो नहीं है वैसे तो। उनको Exactly. बस So कहने के लिए यहूदी। बेसिकली रुको यही रुको बात रुको। होती है, अगर आप कोई चीज क्लेम कर रहे हो एक्सप्लिसिटली, तो जब तक आपके पास हाँ। रेफरेंस नहीं है, मैं कैसे मान लूं? अच्छा, मैं बैक में आता हूँ। आप हम्म, जब कह रहे थे कि ये तो मुसलमान है, ये अल्लाह को मानता है, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को मानता है, इसको कौम को क्यों, मतलब क्या बोल रहे थे? बनी इसराइल। बनी इस्राइल कहते हैं। मोहम्मद तो मुसलमान है, उसको कौम को क्या कहते हैं? मुस्लिम। मुस्लिम कहते हैं बस।
मानना इसको ये मोहम्मद को मानना या मूसा अलैहिस्सलाम को मानने की बात नहीं चल रही है। वो सिर्फ उनके बाद आए हैं, वो उनको फॉलो करते थे क्योंकि वो पैगंबर थे अल्लाह के। अच्छा, जो कोई मूसा अल्लाह को अलैहिस्सलाम माने, थे मोहम्मद जो के। कोई अल्लाह को माने वो वो मुसलमान। है। आर यू श्योर? जो कोई अल्लाह को माने नहीं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, अल्लाह को माने, दिल से माने, बस वो मुसलमान। ला इलाहा इल्लल्लाह कर ले लेकिन मोहम्मद कलमा रसूलुल्लाह ना डाले तो भी मुसलमान है वो। का मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, मुसलमान है। अरे जी वही हाँ। मैंने पूरा नहीं बोला। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ वही ओके, कलमा है, मुझे तो बता दो, कलमा है। मूसा को मोहम्मद का पता था और मूसा ने ये वाला कलमा पढ़ा था, कुरान और हदीस में से कहीं से दिखा दो। हाँ देखिए मोहम्मद कुरान साहब और से पहले हदीस जितने में भी से कहीं पे दिखा दो कि मूसा ने कलमा पढ़ा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए मोहम्मद साहब से पहले जितने भी नबी थे उनका कलेमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अकेला शख्स जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था ओके, उसका कुरान कलेमा की था आयत ला दिखा इलाहा दो, इल्लल्लाह मोहम्मद कुरान की रसूलुल्लाह। आयत दिखा दो कि मोहम्मद से पहले जितने भी नबी थे उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कहाँ से प्रूव करूं भाई? कुरान की आयत। कुरान की आयत कितना नंबर था? नंबर तो याद नहीं रहता भाई। ऐसी कोई आयत ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप शायद स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पता तो आपको भी होगा शायद। मैं खाना खा रहा हूँ इस वक्त। आप इमेजिन करो, आपसे बातें करते करते मैं खाना खा लिया अपना। वो आपकी पर्सनल लाइफ है भाई। मैं बता रहा हूँ देखिए आपको, भाई, इस्लाम में जो भी दिया गया है ना वो एक साइंटिफिक चीज है। इस्लाम में जैसे एक, अच्छा बात सुने, इस्लाम में साइंटिफिक चीज है। अच्छा, अगर आप मुझे एक साइंटिफिक चीज को साबित करते हैं, आप दोनों भाई सोचो, बैक स्टेज में जाके सोचो कि तुमने क्या चीज ऐसी मुझे प्रेजेंट करनी है जो साइंटिफिकली साबित हो जाए। लेकिन अगर देखिए, साबित ना हुई, सुनो, अभी नहीं बोलना, चैलेंज सुन लो। अगर वो हाँ, साइंस के ऊपर साबित ना हुई, क्या इस्लाम छोड़ोगे? इस्लाम, हाँ चेष्टा करेंगे, क्या करेंगे? चेष्टा करेंगे, चेष्टा करेंगे, वो क्या होता है? कोशिश करेंगे। कोशिश कोशिश। नहीं, कोशिश नहीं करनी। एक सेकंड, फिर मुझे कुछ मत दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जाया करने के लिए। दोनों बैक स्टेज में जाओ, माइक म्यूट करो और सोचो कि कौन सी ऐसी चीज तुम दे सकते हो जो साबित करे साइंस को, और अगर ना साबित हो तो देखिए, इस्लाम छोड़ोगे। हाँ हाँ बोल रहा हूँ, जो है रोजा के बाद, रोजा। ना, मत बोलना, अभी नहीं बोलना। माइक म्यूट करो, सोचो कि क्या चीज को साइंस से प्रूव करना है। अभी मत दो, हाँ आपस में डिसाइड करो। ये जो साइंटिफिक मेरिकल है ना, बहुत ढेर सारे हैं और हर हाँ, एक, लेकिन वो तुम्हारी मर्जी है, तुम एक बार सोच लो पहले, अभी मत दो मुझे। मैंने दो चीज ऑलरेडी सोच के रखा है, और दो चीज ही बोलूंगा मैं। नहीं, दो चीज नहीं, एक चीज पे करूंगा बात। ठीक है, भाई एक चीज ही बोल रहा हूँ। एक भी अगर टूट गई तो इसका मतलब है इस्लाम झूठा है। हाँ मान लेंगे, एक चीज हम बोलेंगे ही। बोलेंगे कि कुरान झूठा है और मोहम्मद झूठा है। देखिए, योशिनोरी ओशियुमी, इसको पहचानते हैं आप, इस साइंटिस्ट को? मुझे छोड़े, मैं किस साइंटिस्ट को पहचानता हूँ किसको नहीं पहचानता, मुद्दा नहीं अपना। ये जापानी साइंटिस्ट है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है अगले साल। ठीक है, तो इन्होंने प्रूव किया था, जो रोजा होता है ना, इस्लाम में जो रोजा होता है, तो कंटिन्यूअसली 3 हफ्ता या फिर 20 या फिर वो 25 दिन अगर आप कंटिन्यूअसली भूखे रहेंगे, मतलब 16 घंटे या 15 घंटे आप भूखे रह के उसके बाद खाना अपने शरीर में देंगे, तो आपके शरीर पे जो कैंसर सेल्स होता है ना, उसको आपकी जो शरीर है वो खा जाती है, उसको डाइजेस्ट कर लेती है और आपको कैंसर से मुक्ति मिलती है। सर, ये मैं चीज आपको उन्होंने यहाँ पे आविष्कार चैलेंज किया करता था। हूँ, मैं आपको यहाँ पे चैलेंज करता हूँ कि ऐसी कोई रिसर्च नहीं है और ये आपने झूठ बांधा है और आपके स्कॉलर ने झूठ बांधा नहीं, है। अरे भाई आप गूगल कर लीजिए। सर, आप गूगल कर ले और लिंक दे दें। मैं आपको कह रहा हूँ आपने झूठ बांधा है, आपने झूठ बांधा है। झूठ नहीं भाई, झूठ नहीं। आप खुद मैं सर्च आपको, कीजिए, जाएं सर्च करें, मुझे लिंक दे दें। योशिनोरी ओशिकुमी। सर, मैंने कहा है सर्च करें और मुझे लिंक दे दें। ठीक है, लिंक दे रहा हूँ, एक दे मिनट प्लीज। और उसमें याद दे रखना रहा ये हूँ। चीज लिखी हो कि खाना और पीना दोनों है, क्योंकि मुझे पता है इंटरमीडिएट फास्टिंग जो होती है वो पीने के साथ होती है, यानी उसमें आप पानी पी सकते हैं। इस्लाम में आपने पानी भी नहीं पीना।
तो लिहाजा अब आपको नहीं। मुझे लिंक देना है जो इस्लामिक रोजा हो खाने और पीने का, इंटरमीडिएट फास्टिंग ना हो, उसके अंदर पीना शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जाए लेके आएं, ठीक है। लिंक मैं आपको भेजता हूँ अभी, 1 जाए मिनट लेके रुकिए जस्ट। हाँ मेरा बच्चा लेके आए। ये रहा, मैंने ये लिंक आपको भेज दिया है, देखिए। ओके मैं देता हूँ। छोरा बड़ा फास्ट है। साहिल भाई, आप तो मोमिन बंदे थे, आप अपनी आखिरत भी खराब कर लिए, क्या ही बताओ। टेंशन ना आपकी लेता मर्जी रहे है। भाई। हाँ भाई ये तुमने लिंक दिया मुझे, हाँ हाँ, यही बात। इसमें क्या मैं सर्च करूँ? सर्च मैं कीजिए, आर्टिकल 2 उसकी रिसर्च वर्क कहाँ है? तुमने मुझे रोजा अरे नौबत पास वाला सर्च क्लिक करके करो। दे दिया। वो वाला लिंक क्लिक करो, वो वाला लिंक क्लिक करो। ये पहले वाला न्यूयॉर्क टाइम का, हाँ 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 ये न्यूयॉर्क टाइम का लिंक है। ओके हाँ हाँ भाई, देखिए। हाँ जी, क्या करूँ जी इसमें? यहाँ पे आप ये रीड कीजिए, आपको पता क्या चल रीड जाएगा। करूँ? हेलो भाई, यहाँ पे आपने रीड किए? हाँ, मैंने किया है। कहाँ लिखा हुआ है फास्टिंग? Where did he, यहाँ पे है ना लिंक, वो वाला आर्टिकल पढ़िए। Why did he win, ये जो यार बात प्रोसेस है सुन, वो आप। एक सेकंड बात सुन, तुम्हारा हाँ दिमाग बोलिए। खराब है? यहाँ पागल कुत्ते ने काटा हुआ है तुम्हें? क्यों भाई? तुमने मुझे वो आर्टिकल देना था जिसके ऊपर मैं पढ़ सकूं कि उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है। यहाँ पे मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूज आर्टिकल में क्या पढ़ूंगा, उसने क्या लिखा हुआ? उसने इंटरव्यू दिया है, वही तो कवर किया है ना न्यूयॉर्क टाइम्स ने। यार साहिल, साहिल प्लीज इसको समझा मैं क्या कह रहा हूँ। अरे रोजे का किधर लिखा है कि रोजा रखने से इस्लामिक रोजा जो होता है वो रखने से कैंसर सेल मर जाते हैं। अरे मेरे भाई, हाँ कहाँ आप पे यहाँ है? पे पढ़िए तो सही, यहाँ पे पढ़िए उल्लू तो के सही कहाँ आप। पे पट्टे, ये लिखा है तू आर्टिकल बता इसमें ना। नहीं है। मैंने स्टडी कर लिया पूरा, स्क्रॉल इसीलिए कर रहा था कि मैं पढ़ लूं, कहीं नहीं है इसके अंदर। एक मिनट, एक मिनट, क्या बात कर जिस रहे हैं वक्त साहब? तुम किलकिल कर रहे थे उस वक्त मैं पढ़ रहा था इसको। शायद एक मिनट। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया, एक मिनट एक मिनट, मैं ये आपको सेंड करता हूँ। तो और ये मोमिन है क्या? ये शक्ल से दाढ़ी उड़ी रखा है, मोमिन तो नहीं है ये? नहीं नहीं, वो पता नहीं कौन है, अभी बाद में देखता हूँ इसको, पहले तो आर्टिकल तो पढ़ लें क्या है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? हाँ, कौन बात है तो ये सही लोग? कही आपने भाई। कुछ चीज ऐसे भी है जो अभी तक। यार लिंक दे यार, छोड़ बक बक नहीं कर, लिंक दे, उसका एब्स्ट्रैक्ट हाँ दे पूरा ओरिजिनल, उसका रिसर्च पेपर दे मुझे, रिसर्च पेपर। दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। शायद एक पागल खाना भी खोल ले यार। अच्छा लेकिन ये एक देखो जरा फनी चीज एडम साहब, अगर इतना ही भरोसा है अपने रोजे पे तो कैंसर का इलाज नहीं करावे ना। मोमिन हजरात तो बेचारे जिनको हाँ होता है, और किसी को भी नहीं हो दुनिया में, नो वन शुड सफर फ्रॉम दैट पेन। लेकिन अगर किसी को हो भी जाता है तो वो तो बराबर हॉस्पिटल जाते हैं, कीमोथेरेपी लेते हैं, बाकी सारी चीजें करते हैं। रोजा क्यों नहीं रख अरे लेते? मेरे भाई, हाँ। यार तू इसे छोड़, करने तू से। म्यूट कर, तू अपना लिंक दे, उस साहिल को मुझसे बात करने दे, तू म्यूट कर, लिंक ढूंढ। हाँ भेज दिया, देखिए भेज दिया। ओके bluezone.com। ओके जी, ये लो जी bluezone.com आ गया। ओके हेलो जी। Scientists have found that fasting for 12 plus to 24 plus hours triggers autography, and it is thought that one of the reason of the fasting is associated with longevity। अब मुझे बताओ इस्लाम में 24 घंटे का से ज्यादा का फास्टिंग कौन सा होता है, और इसके अंदर पानी पी सकते हो कि नहीं पी सकते, जरा मुझे पहले बता दो। 24 घंटे नहीं है यहाँ पे, 12 to 24 आवर्स है। एग्जैक्टली नहीं, प्लस किसे कहते हैं, प्लस किसे कहते हैं? प्लस कहते हैं 24 घंटे से ज्यादा। बे यार,
एक दिन का कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। तो यहाँ पे कितने हिसाब पे है? 24 घंटे से ज्यादा डज नॉट मैटर, वो दिन की बात ही नहीं करे, अल्लाह की तरह थोड़ी लिखते हैं साइंसदान, वो 24 घंटों में बात आवर्स करते कौन हैं। भूखा रह सकता है मेरे भाई, वो तो मर जाएगा। सर 3-3 दिन लोग भूखे रहते हैं, 3 डेज के रोज फास्टिंग करते हैं। आपने कभी इंसानों को फास्टिंग करते नहीं देखा? उनका हाँ देखा है, सोनम ओके वांगचुक। तो फिर वो तो उसका हालत खराब हो चुका है, उसको छोड़िए। यहाँ पे हम अच्छा, टॉपिक उसका जो है, हालत खराब हो चुका है। ओह माय गुडनेस। देखिए यहाँ पे 16 घंटा, 16 घंटा तो 12 से 24 आवर्स के बीच ही होता है ना। अरे भाई किसने कहा है? नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात, इसके अंदर जो आपके रोजे हैं वो ऐसे है ही नहीं। फास्टिंग का मतलब क्या होता है बताइए, फास्टिंग का मतलब क्या होता है? चुप क्यों हो गए भाई, बोलिए कुछ। हाँ जी, क्या सर दोबारा से बोले? सॉरी मेरा इंटरनेट खराब होता, बोले। फास्टिंग का मतलब क्या होता है? रोजा ही होता है ना, उपवास होता है। किसने कहा? अच्छा आप बताइए फास्टिंग का मतलब क्या होता है? गूगल ट्रांसलेटर पे जा, उपवास का फास्टिंग मतलब का तो मतलब पता होता होगा है, ना। फास्टिंग का मतलब होता है बातें ना करना। हाँ, ये बातें ना कौन करना। है ये लोग भाई, कौन है लोग, कहाँ से माल फूक के आ जाते हैं? रुको रुको रुको, फास्टिंग का मतलब होता है बातें ना करना। जी, फास्टिंग का मतलब लेटेस्ट होता है न्यूज है बातें ना भाई। करना। लेकिन इसका मतलब जिसने जिसने ये इंग्लिश में लिखा है, फास्टिंग लिखा है, वो उसने गलत लिखा है। वो तो फिर उसने खाने पे क्यों गया भाई? मतलब जिसने ये आर्टिकल लिखा है वो क्या रांची से आता है? सर कुछ भी। फास्टिंग का मतलब होता है बातें ना करना। अच्छा, जो इसका मतलब जो साइंटिस्ट है जिसने नोबेल नोबेल पूछा, उसको फास्टिंग का मतलब ही नहीं पता। वो फालतू में देखिए सर, नोबेल, उसको नोबेल मिल गया आप फालतू में। पूछ रहे हैं सर, देखें, आप मुझसे पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम फास्टिंग का मतलब क्या होता है। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू इस्लाम फास्टिंग का रोजा, मतलब होता है, रोजा। फास्टिंग का मतलब होता है बातें ना करना। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ये फास्टिंग। कौन सा डिक्शनरी किधर से आ गया भाई? अकॉर्डिंग टू अच्छा इस्लाम एक मिनट, कैसे? एक मिनट, आप गूगल पे सर्च कीजिए फास्टिंग का मतलब क्या होता है। अभी तो लाइव चल रहा है ना, सब सर वो देखेंगे मैं देख लेता हूँ, फास्टिंग का लेकिन मतलब क्या होता लेकिन बेसिकली कुरान के मुताबिक फास्टिंग का मतलब क्या होता है वो मैं देख है। लेता हूँ। रोजा रखना। हाँ। वो कुरान के कुरान मुताबिक में थोड़े, फास्टिंग का मतलब होता है, कुरान के कुरान मुताबिक में ट्रांसलेटर लिखा हुआ नहीं क्या? नहीं, अभी लाइव चल रहा है ना, आप सर्च कीजिए, दिखाई दीजिए, सब लोग देखेंगे। लेकिन सर्च वो मैं कीजिए। दिखा देता हूँ, वो मैं दिखा देता हूँ। लेकिन तो कुरान के जल्दी मुताबिक कीजिए ना। फास्टिंग का मतलब होता है बातें ना करना। अरे भाई, वो तो ये बात होगी। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, ये आप लड़की सर्च की क्यों तरह नहीं कर होता रहे है हैं मुझे ये। बताएं भाई, गूगल, सर्च। मुझे बताएं गूगल सही होगा या कुरान? हाँ, कुरान सही है। ओके, क्या गूगल से ऊपर है कुरान? हाँ। अच्छा एक मिनट, आप ओके, आप कह रहे हैं कि इस्लाम गलत है, आप फास्टिंग का कहाँ से रिसर्च करके बता रहे कोई हैं? बात नहीं इसका सर, मतलब। सर कोई बात नहीं, पहले फास्टिंग का मतलब सेट करते हैं। कुरान चैप्टर हाँ नंबर हाँ। 19 ठीक है, आयत सेट नंबर करो। 26। सो सेट। ईट एंड ड्रिंक, सो खाओ और पियो, एंड बी कंटेंट, and if you see among a humanity anyone say indeed I have vowed to the merciful abstain, so I will not speak today। ये देखें यहाँ पे अरबी में लिखा हुआ है नजरतुर रहमान सौमन, फास्टिंग, फलन एंड सो नॉट अकलमू, मैं आज बोलूंगी नहीं, मैंने रोजा रखा हुआ लिहाजा मैं बोलूंगी नहीं। फास्टिंग का मतलब हाँ, कुरान तो के अंदर होता है बातें ना करना। सिर्फ वही नहीं, रुको 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 आपने रुको गलत रुको समझ रुको। लिया है। रोजे के अंदर फर्ज क्या क्या आता है? सिर्फ मुंह का रोजा, पेट का रोजा नहीं आता है ना, वो जो आंख का भी आता है। कुछ बुरी चीज नहीं देखना होता है, मुंह से कुछ बुरा नहीं बोलना होता है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना होता है। मैं क्यों नहीं बोलूंगी? मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे मुंह से कुछ ना ऐसा निकल जाए जिससे अल्लाह नाराज हो जाए और अल्लाह रोजा ना कबूल करे, इसलिए तो नहीं बोलूंगी। तुम रोजे में किसी के साथ बातें नहीं करते? करता हूँ। करता हूँ, लेकिन जायज जायज बातें करनी होगी ना। मैं ओके, किसी को गाली फूंक दूं, मेरा रोजा हो जाएगा? ओके, गाली की तो गप्पे बात नहीं हो शप्पे रही, मार लूं, मेरा रोजा हो जाएगा? हेलो भाई, हेलो भाई, गाली की बात नहीं हो हाँ रही, बोलिए। अकलम तू बोलने की बात हो मतलब रही, नंबर वन। इस्लाम और वाली नंबर टू, जो एडम साहब, मतलब इसका मतलब ये है मेन बात कि है, इस्लाम। अगर आप अबे कुछ गलत रुकिएगा कह थोड़ा, दोगे तो आपका रोजा रुक। टूट जाएगा। अबे रुक, रुकता क्यों नहीं है? अभी जिस तरीके से आप लोग जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो कि गाली गलौज नहीं करना है, हक बात करना है, जायज बात करना है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो मरियम थी वो गालीबाज थी।
ओ जो उसने अपने आप को मुंह बंद कर लिया कि मैं बोलूंगी तो मुंह से गाली निकलेगी, इससे अल्लाह अच्छा ने मैं बोला, बोलती नहीं। हाँ, अल्लाह ने कहा तुमने ऐसा करना। फिर वो गालीबाज थी क्या? तुम तो रोजे में बात करते हो। अब रखो अरे अपना आर्गुमेंट। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, बोल। और अंदर आ गया। मरियम के साथ क्या केस हुआ है, फिर से बोलना जरा। हजरत मरियम है ना मरियम की ये, तो शादी। हजरत हाँ, मरियम को वो भी अल्लाह तो कह रहा है शादी। ना, हजरत मरियम को अल्लाह कह रहा है, ये आयत मरियम के लिए है। हजरत क्या? मरियम को अल्लाह कह रहा है खाओ पियो याशी करो, फकुल्ली फकुल्ली वाशरबी, सो खाओ पियो चिल करो, और अगर कोई तुमसे बात करे तो कहना मैंने रोजा रखा हुआ है। तो वो खा रही है हाँ, पी रही है फिर भी रोजा रखा हुआ है, ये कैसा रोजा है? नंबर 1। नंबर 2, वो तुमने कहा किधर लिखा है? आपको ये तर्जमा कहाँ से मिला? सर मैं अरबी पढ़ रहा हूँ, तर्जुमा तो पढ़ ही नहीं रहा, तू पढ़ ला अरबी। आपको अरबी का मतलब हिंदी ट्रांसलेशन पता है सब कुछ? यार बात सुन, 19:6। बात सुन, अरे तूने हिंदी पढ़नी है? सूरा बताना। सूरा मरियम ना, सूरा मरियम ना। हाँ, सूरा मरियम, सूरा पूरा मरियम, सूरा मरियम। यार कसम साहिब, हाँ, बताओ सूड़ा यार। खोल। मरियम 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 सूड़ा खोल। आप हमसे नॉलेज वाले हो। आप अपने हाँ, तो अल्लाह को सूड़ा मात दे मरियम दिया, आप तो खोल बहुत यार। नॉलेज वाले हो। अरे तो सूड़ा मरियम खोलना यार। उसकी रुको आयत रुको, नंबर, उसकी आयत नंबर 26 खोल। 19 की 26 खोल। ठीक है खोलता हूँ, रुको। अरे उफ, बिजली चली गई। सूरा मरियम, हाँ। साहिल क्या, कौन सी सूरत है ये साहिल? सूड़ा मरियम। सूरा मरियम, सूरा मरियम। मेरा ख्याल था ऐसे लोग सिर्फ पाकिस्तान में मिलते हैं, तो इंडिया में भी मिलते हैं। नहीं नहीं, है इधर भी है, ये जो र ब- को ड़ बोलते हैं। वैसे ये शायद बांग्लादेश का है। हाँ, ये अच्छा, बंगाली है। से बीमारी सिर्फ पाकिस्तानियों में ही है और बंगालियों में ही है, और किसी में नहीं है। बर्बर किया है। साहिल कितनी देर तक ढूंढता है, जरा इसकी हिंदी पढ़ यार, क्या लिखी हुई है हिंदी की ट्रांसलेशन, हम भी जरा देख लें। हेलो। अता खा और पी और आंख ठंडी कर। क्या? अता खा और पी और आंख ठंडी कर। आंखें कैसे ठंडी हो रही हैं? खाने पीने से आंख कैसे ठंडी होती है सर? गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं मुझे। आंख ठंडी कर। बहुत ही कमीना है वैसे तू। खा और पी और अरे आँख कौन सी ठंडी आयत, कर। आयत दिखाओ, आयत कौन सी है? 26। सूड़ा मरियम रे। 26। So eat and drink and cool eye, and if Cool eye. those see any man say, I have vowed a fast to most precious, and Merciful. this day will I enter Okay. into the not talk with any human being. बेहतरीन। तो मैंने रोजा जब हम रखा हुआ है और मैंने किसी बंदे से बात नहीं करनी। और खा हाँ, रहा वो है, मुंह पी का रहा है। रोजा है, मुंह का रोजा है। वो मुंह का रोजा है भाई। तो खा पी रही है मुंह से। खा रहा है, पी रहा हाँ है तो ना, लेकिन मुंह का रोजा है। रोजा लेकिन रोजा खा पी अल्लाह रही के है। लिए। तो खाने दो ना उसे, रोजा तो मुंह का है। मैंने क्या कहा कि तो रोजा रोजा, कौन रोजे का बहुत तरह मतलब का होता है। इसमें रोजे का मतलब क्या है? बोलना नहीं। हाँ, मुंह के लिए रोजा है, मुंह के लिए अल्लाह वाला मुंह बोलना के है, लिए जो भी नहीं है। या मुंह से? यार बात सुन, तू बोंडे से खाता है या मुंह से खाता है? हाँ, क्या आप मुंह से खाता पिछवाड़े हूँ। के सुराख से खाते हैं या मुंह से खाते हैं? मुंह से खाता हूँ, पिछवाड़े से निकालता हूँ भाई। ओके बेहतरीन। तो इसका मतलब है मुंह का रोजा नहीं है, क्योंकि वो मुंह से खा रही है। हाँ, तो खाने दो ना उसे। रोजा का यहाँ पर रोजा मीनिंग्स वो नहीं है। यहाँ पर रोजा का मीनिंग्स बोल रहा है कि आप उनसे कहो कि मैंने रोजा रखा है, मैं अल्लाह के नियत से मैं कुछ नहीं बोलूंगी बस। खाने अच्छा का बात वाला सुन, रोजा नहीं तो है। बेहतरीन। ये किस चीज का रोजा है? बोलने का रोजा है ना? हाँ बोलने का रोजा है ना? हाँ, अगर वो लोगों को बोल के बता रही है कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैंने नहीं बोलना, तो इसका मतलब है बोल लिया उसने। तो ये बोलने का कैसे रोजा है? अगर आपको किसी ने बचपन से तालीम दिया होता ना सही से, तो आप आज ये बात नहीं करते। दोबारा से ट्रांसलेशन पर क्या लिखी हुई है?
इसका मतलब कुछ और हो सकता है, किसी या और तो सेंस में हो दोबारा सकता है ये से, बात। या कुरान तेरे पास है, ट्रांसलेशन तेरे पास है, दोबारा से ट्रांसलेशन पर। So eat and drink and cool eye, कहा रहा ना भाई। So eat and drink and cool eye, and if those don't see any man, say I have voted a fast to most gracious, and this guy will I enter into not talk with any human being. थैंक यू। सो तू खा पी और रोजा रख ले, और अगर कोई इंसान तुझसे बात करे तो कहना मैंने रोजा रखा हुआ है अल्लाह के लिए, मोस्ट रहमान मोस्ट मर्सीफुल के लिए। अगर उसने बोलने का रोजा रखा है तो वो क्या पिछवाड़े के सुराग से बोल के बताएगी मैंने रोजा रखा हुआ है, या मुंह के सुराग से उसने बोल के बोला बताएगी मैंने किधर रोजा है? रखा उसने है? बोला ही नहीं। उसने बोला ही नहीं। साहिल, अतः आज मैं कदापि किसी मनुष्य से बात नहीं करूंगी। अरे उसके बाद जो 2 आयत है उसको पढ़ो ना उसको। अरे वो बाद हुआ बाद में पढ़ना। पढ़ते हैं रोज। ये फिर क्या कह रही है? फिर यदि तू किसी आदमी को देखे तो कह दे मैंने तो रहमान के लिए रोजे की मन्नत मानी है। अब बताओ, तो कहेगी कैसे? अगर तूने मन्नत मांग के रोजा रखा हुआ है ना बोलने का, तो मुंह से बोल के कैसे बताएगी? अगर मुंह से बोलेगी तो रोजा टूट गया, हाँ टूट गया ना, तो फिर वो कैसे हाँ, बताएगी? उसने बताया ही नहीं तो रोजा नहीं टूटा। तब उसका बेटा जो यार, था ईसा अरे अलैहिस्सलाम लेकिन उसने अल्लाह बोला। तो बोल रहा है ना। अल्लाह बोल रहा है कि उनको बता दे। मुंह से हाँ। नहीं बताया, वो इशारे से। अरे फिर नेक्स्ट 2 आयत में तो इंगित एक सेकंड, इंगित एक इंगित। रुको। अल्लाह ने कहा है, Next- अल्लाह ने कुरान में कहा है इशारे से बता। हाँ नेक्स्ट 2 आयत पे देखो, उसने इंगित किया है इशारे अल्लाह से, ने उसने नहीं बोला। कुरान से कहा है इशारे से बता। आयत दोबारा पर अल्लाह ने कुरान में कहा तूने इशारे से बताना है। यार हटाओ भाई, यार हटाओ। क्यों मैम, शौक लगा? हाँ भाई, इशारे से आपको है, ये शायद कहाँ लिखा है? आपको दोबारा से कुरान पढ़ने की जरूरत है। यार वो बाद में पढ़ेंगे। अभी ये बताएं कि अल्लाह कह रहा है कि तुम मुंह का रोजा रख बकौल तुम लोगों के, लेकिन अल्लाह साथ में ये कह रहा है कि अगर कोई तुझसे पूछे तो तूने उसे कह देना मैंने अपने मोस्ट रहमान मोस्ट मर्सीफुल के लिए रोजा रखा है। दुनिया में कोई ऐसा इशारा नहीं है जो इस चीज को ट्रांसलेशन कर सके इशारों में, दुनिया में कोई नहीं। ये इशारा किस चीज का करेगी? मोस्ट मर्सीफुल अल्लाह हो तो चलो कि आसमान वाले की रखा उंगली अल्लाह की तरफ कर दी, अल्लाह के लिए यहाँ पे इसका शायद explicit कुछ और ही statement है। मतलब है। एक सेकंड, इसका शायद अल्लाह और ही मतलब है भाई। इसका मतलब है अल्लाह बोलता कुछ और है और होता कुछ और है। नहीं। तो अल्लाह देखिए। जब बोलता है कि ये घोड़ा है तो असल में वो घोड़ा नहीं होता, वो खोता होता है। और अल्लाह जब देखिए, बोलता यहाँ है पर कि ये जो खोता है तो वो खोता नहीं होता है, वो रोता है। देखिए और अल्लाह जब बोलता है कि देखिए रोता है तो वो हंसता है, और जब अल्लाह कहता है वो हंसता है तो वो रोता है। देखिए भाई, देखिए दिखाइए यहाँ पे जो कहा गया है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली जो फीमेल होता है ना उनके लिए कहा गया है। देखिए मोस्ट फीमेल का जो प्रोबेबली, ये मोस्ट प्रोबेबली कहां से आ गया? आपको अल्लाह, या देखो अल्लाह को आपके दिमागों का पता है या आपको अल्लाह के दिमाग का पता है? अल्लाह को मेरे दिमाग का बड़े पता है। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि आपको अल्लाह के दिमाग का पता है। यहाँ पे देखिए, जो औरत होता है ना उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और औरत अब का तो प्रॉब्लम आप सब होता पता है? ही है औरत का क्या प्रॉब्लम होता है? जो होता है ना मंथली जो पीरियड्स होता है, तो वहां पे औरत का मंथली पीरियड होता है तो ये प्रॉब्लम होता है? देखिए सुनिए, यार अगर वो आप स्कूल जाते अगर हैं? वो एक हफ्ता, अगर वो वन स्कूल वीक, जाते हैं? अगर वो 1 वीक पूरी तरह से सफर करती है, तो वो एक हफ्ता अगर रोजा नहीं रखेंगे तो यार मुझे एक बात बता, आजू बाजू के लोग क्या आपके कहेंगे? पास आपकी बीवी है? हाँ है। अगर एक महीने में एक हफ्ता उसका खून निकलता रहे ना, साली मर जाएगी, उसको इंसोमनिया की बीमारी हो जाएगी। एक हफ्ता खून खून तो एक ही निकाल दिन रहे औरत निकलता में है। से डंगर। खून एक ही दिन होता है, लेकिन अच्छा जो खून एक दर्द दिन होता है निकलती ना सिर्फ, तब भी ये तुझे वो रहता बीमारी है है। बहनचोद, क्योंकि अगर खून सिर्फ एक ही दिन निकलता तो उसको भी बीमारी है। यार तुम लोग की शादी हुई है? अरे पागल, शायद अरे तुम लोग की पागल शादी सुन, नहीं हुई है। तुम्हारी शादी हुई है? हाँ भाई,
क्यों नहीं? औरतों के मेंसेस में एक दिन खून निकाल रहा है सिर्फ, पहले 7 दिन निकाल रहा था, अब एक दिन निकाल रहा है। ये कौन अबे सी भाई साइंस है? मेरा, अबे हफ्ते में 7 दिन होता ही नहीं है ब्लीडिंग। तो फिर क्यों भोंका था 7 दिन? वो तो 5 दिन होता है, मैंने कहा था अब 7 दिन। एक सेकंड, रुको रुको मैंने रुको। तुक्के से कह खुद दिया सोच, 7 दिन, मैं तुक्के से कह दिया। तू खुद सोच, पहले तू 7 दिन पे गया, फिर तू 1 दिन पे आया, अब तू 5 दिन पे आ गया। ये हो क्या रहा है? ये तेरे तेरे दिन क्यों बे बदल रहे हैं साले, इतनी तेज? नहीं साला मैं बोल मोहम्मद रहा की हूँ भाई बहन बकवास बदतमीजी, नहीं। एक मिनट, ए भाई, ये बदतमीजी हाँ, नहीं बोलिए। करना, ये लास्ट वार्निंग है, ठीक है? देखिए, अगर वो बात जो नहीं एडम करना है भैया तो ना, वही मुझे गाली दे निकाल रहा है, देता हूँ। मैंने कोई गाली नहीं दिया। नहीं, गाली नहीं दिया उसने, साड़ा वेड़ा नहीं बोला तुझे। मैंने 1 दिन, उन्होंने 5 दिन मुझे और 7 बेंचोद दिन बोला। कहा था, तुझे गाली नहीं दी। बदतमीजी ना कर, तू शुरू होएगा तो मैं बहुत बड़ा शुरू होऊंगा। देखिए भाई, गाली आपने नहीं मुझे देना को, भाई, मैं मैं भाई सीधा बोल रहा हूँ, ब्लॉक कर दूंगा। मैं भाई बोल रहा हूँ। आपने हाँ। मुझे बेंचोद बोला कि नहीं बोला, ये बताइए। नहीं नहीं हाँ? यार, कब बोला? नहीं। क्या बैचोद बात अरे कब है? ठीक है, बोला? मान लिया, नहीं बोला भाई। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, आप आपसे क्या बहस करना है? ये देखो देख, मरियम बात वाले सुनो। केस कान पे आओ। कान बजड़े आप तो है, झूठ को भी सही बना दो, आपकी सब कुछ है। देख कान मैं जब बजड़े है भैंचोद तेरे। बोलता हूँ तो कैसे बोलता, सुन। अबे अब भैंचोद ऐसे बोलता हूँ मैं। अब याद रखिए, जब हाँ मैं बोलूंगा ना वो भैंचोद, मैं ऐसे बोलूंगा, समझ लगी है? तो अब हम्म दोबारा दोबारा मिस प्रोनाउंस ना करना मेरे लफ्जों को। मैं जब बोलता हूँ ना भैंचोद, मैं सही तरीके से बोलता हूँ, लोगों को पता लगे मैंने बोला भैंचोद है तू, तब मैं बोलता हूँ हाँ, ऐसे। ठीक है? छोड़ो ना, हमारी बहन नहीं है, हमको छोड़ दो। चलो अभी मरियम वाले देखिए पे भाई, आते हैं। देखिए देखिए, रुको रुको रे, छोड़ना। मरियम वाले पे आते हैं। वो हाँ, क्या मरियम पे बोला? आओ। हाँ, कि इशारे से बोलने के लिए नहीं कहा है। कहाँ लिखा है? इशारे की बात कहाँ हुई है? समझदार के लिए इशारा ही काफी है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। ये सही बोला, ये वाला सही दे दिया। आपने सही क्लिप चलाया आपके लिए। खतरनाक है यार, ये खतरनाक है। अच्छा चलो वापस चलते हैं। अब सिर्फ ये बता दो कि रोजे का मतलब क्या है। असल में रोजे का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मुंह से ना बोलना। करेक्ट? ना ना ना, रोजे की फुल डेफिनेशन बताता हूँ, रुको। रोजे का नहीं मतलब नहीं, होता है फुल डेफिनेशन नहीं भाई। अल्लाह के यहाँ लिए पे भाई। क्या, हेलो भाई, हेलो भाई, हेलो भाई, यहाँ पे हाँ हाँ, बोलो अरबी बोलो। में लफ्ज सौम आया। क्या? यहाँ पे अरबी में लफ्ज सौम आया। सौम हाँ आया। सौम कहते हैं रोजे हाँ को। हाँ यहाँ पे रोजे का मतलब क्या है? मुंह से ना बोलना। अगर वो फिर भी हाँ बोल के बता रही है मैंने मुंह से नहीं बोलना, लेकिन चलो छोड़ो इस बात को। लेकिन यहाँ पे रोजे का मतलब क्या है? मुंह से ना बोलना। करेक्ट? हाँ। तुमने आज तक कौन से दिन का रोजा रखा है मुंह से ना बोलने का? हाँ, 30 के 30 ए रोजे, भाई, 30 के 30 रोजे। मुंह से ना बोलना नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए मुंह से ना बोलना, बस। यार साहिल, ये देखना, अब ये देखो, जाहिलों के सर पे अगर सींग होते ना, तो ये दोनों अगर भाई जो है ना आप 12 सिंगा रोजा होते। रखने के समय, अगर आप रोजा रखने के समय कुछ मुंह से बुरा भला बोल दोगे ना, तो आपका रोजा टूट जाएगा। इसलिए इसका कहा है। मतलब हाँ ना, लेकिन मरियम बिना इतनी बिना बगैरत बात थी करे रहता है क्या? कि वो गंदे अल्फाज मुंह से निकालती थी, अल्लाह को उसका मुंह बंद कराना पड़ा। ये कहना चाह रहे हो? नहीं तो, नहीं नहीं, ये आपका मन गढ़ी हुई कहानी है। तो फिर अल्लाह ने तो क्या मुंह बंद करना ही बोलना। अल्लाह ने उसका मुंह बंद करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम मुंह खोलेगा ना, अल्लाह का कुदरत दिखाएगा अल्लाह, इसलिए अरे बोला। लेकिन अल्लाह ने उसको कहा है ना रोजा रखना है मुंह बंद करने का। मुंह का रोजा रखने का, रोजा का मतलब अल्लाह के नियत से जो भी करो, मेरा मतलब अल्लाह के नियत से जो वो ही रोजा है। अल्लाह के नियत से होता है, वही रोजा अल्लाह है कह रहा बस। मुंह से खा। अब एक बात सुन, मरियम मुंह से खाती थी पिछवाड़े से, मुंह से खाती थी, तो फिर ये बेशक मुंह से। मुंह का रोजा नहीं है ना। हाँ, ये मुंह का ही रोजा है ना, खाने का रोजा नहीं है, ये बोलने का रोजा है। साहिल यार समझा यार इसको। अबे अरे मुंह के आप लोचे समझ रहे में हो, सुन सुन आप क्यों सुन नहीं सुन समझ रहे? सुन सुन तो ताज्जुब का सही, वक्त है। सुन। मुंह के रोजे बोलो। में मुंह का जो रोजा होगा उसमें मुंह में तू खाना नहीं डालेगा ना। अरे जबान का भूल हो गया हमसे, मुंह का नहीं, जबान का ले।
अच्छा लो एडम साहब, मुंह शुक्र का है नहीं यार। जबान का रोजा था अभी। यार पिछले आप 2 कुछ और ही घंटे समझ से रहे हो भाई। पिछले 2 घंटे से साहिल मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा था ये बात, इसको समझ नहीं आई। तूने एक सेंटेंस बोला इसको समझ आ गई है यार। साहिल ये तेरी बात कैसे समझ लग गई इसको? अच्छा देखिए भाई, मैं एक बात पूछता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बता, तूने जुबान का हाँ रोजा हाँ। कब रखा है? अरे मेरे भाई, 30 दिन। जुबान का रोजा मतलब क्या है? मुंह से कुछ खराब शब्द ना निकले, ओके, तो यही है इसका ना? मतलब है मरियम खराब शब्द सही शब्द निकाल सकती थी अपने मुंह से? हाँ हाँ। आपने कभी रोजा रखा है? अच्छा मरियम सही शब्द निकाल सकती थी? रुको रुको रुको, आपने कभी रोजा रखा नहीं, है? बाद में मरियम सही शब्द निकाल सकती थी, हाँ या ना? मरियम हाँ। मरियम सही हालत में नहीं थी, वो रिपेयर हो रही थी, रिसाइकिल हो रही मरियम थी अल्लाह के रहमत से बस, रिपेयर इसलिए रिसाइकिल। उसको अबे चुप कर दिया। अबे मरियम को रिसाइकिल करके 4 मरियम निकाल ली थी डंगर। और हीलिंग निकल जा हीलिंग तू। हीलिंग बोल रही थी, रिपेयर और निकल जा यार, रिसाइकिल रिसाइकिल हो रही थी। रिसाइकिल हो रही यार। साहिल मरियम रिसाइकिल हो रही थी यार। रिपेयर हो रही थी। रिपेयर और रिसाइकिल हो रही थी भाई। मरियम एक गाड़ी थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था, अब वो रिपेयर और रिसाइकिल हो रही थी यार। सीरियस मारो मुझे मारो। रिपेयर कहाँ से आ और गया ये? रिसाइकिल हो रही थी। ओह माय गुडनेस। खतरनाक मोमेंट है। मरियम रिपेयर और रिसाइकिल हो रही थी। ओह यार माय गुडनेस मेरे को यार। लगता है कि हम लोग की वजह से कई सारे लोग तो अपने घर पे अपने माँ बाप की गालियां सुनते होंगे यार। इतनी रात में जोर जोर से हंस के, जो कोई अगर बाजू में सो रहा है तो वो चिल्लाएगा, गालियां देगा, बोलेगा कि रात में भी तुम लोगों को सुकून नहीं है। ओह माय गुडनेस यार, दिस इज ब्लास्ट मैन। मजा यार, आज तो कमाल हो गया यार। कॉमेडी पे कॉमेडी। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। पता नहीं क्या मरवा रहा है यार ये। थोड़ा मार दीजिए। थोड़ा मार दीजिए। मार दीजिए। उसका हाथ का इशारा देखना था। अच्छा कोई हाथ का इशारा भी था, वापस से क्या रखा हुआ था? मार दीजिए। एक बार हाथ का इशारा देखना इसका स्टार्टिंग का। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। अच्छा अच्छी लगी मार दीजिए यार। इसने अपने टेबल के नीचे क्या रखा हुआ है? इशारा करके कह रहा है अच्छी लगी मार दीजिए। हाथ का इशारा करके कह रहा है अच्छी लगी तो मार दीजिए। जो गंदी बात बोल रहा था वो हाथ के इशारे से बोल रहा था, जैसे मरियम का रोजा है। अच्छी लगी मार दीजिए। ओह माय गुडनेस। हाँ भाई, फिर रिपेयर होने के बाद क्या हुआ फिर? देखिए भाई, मैं एक हाँ। सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका पर्सनल बात है। देखिए भाई, आपके जो परिवार वाले हैं ना, वो नमाज पढ़ते हैं? बताइए बताइए। रोजे से नमाज कैसे आ गई? है रोजा ही रखा है? आपके जो परिवार वाले हैं ना, माता श्री, अब्बा जान, तो वो रोजा रखते हैं? हाँ, तो रोजे में नमाज की बात कहाँ से आ गई? पहले वो तो हाँ, बता। रोजा और रोजे का नमाज जो दोनों हो की रही बात थी कर रहा बात, हूँ। नहीं खाने हाँ, की दोनों की बात बात जो कर रहा हो हूँ। रही थी, उसका तो बता पहले। वो डिस्कशन कंप्लीट कहाँ हाँ, हुआ है? अच्छा ठीक है, इधर आओ, इधर वही चल रहा है ना, उधर आओ। तो तुमने तो जुबान का रोजा आप कभी रखा मुझे नहीं ना। देखिए, जुबान का रोजा मतलब ये नहीं है जो आप बता रहे हैं, वो है अगर आप मुंह से कुछ खराब शब्द निकाल दोगे तो दूसरे वाला हर्ट होगा। अगर कुछ गाली हाँ, बक दोगे तो रोजे के समय वो रोजा तो टूट जाएगा आपका। इससे यही साबित हो रहा उससे भी है बड़ी कि बात, अल्लाह मरियम, नाराज हो जाएगा मेरा।
भाई तो इससे यही साबित हो रहा है, क्योंकि आप जो रोजा रखते हो आप नॉर्मल बातें तो करते हो, है ना? हाँ नॉर्मल बात करते हो। अच्छा, हाँ गाड़ी अगर तुमने दे भी दिया गाली तो तुम्हारा रोजा टूटता नहीं है, ठीक है? हाँ। तो नहीं नहीं और आप टूटता है, टूटता है। गाली देने से रोजा रोजा टूट टूट जाता है? टूटता हाँ नहीं है, हाँ मकरू होता है, सुना है मकरू होता है, टूटता नहीं है ना? जो भी है। अबे अल्लाह नहीं तो टूटता नाराज है ना, होता है नहीं ना। तो नहीं बोल। तो टूटता है क्या रोजा? वो पता नहीं, अल्लाह तो नाराज होता है ना। फिर नाराज होता है, रोजा तो नहीं टूट रहा है ना तेरा। खैर, बोलने का ना मकसद ये है, हाँ, नहीं बोलने टूट का रहा, नहीं मकसद टूट रहा। नहीं टूट रहा है, थैंक यू। अगर बोलने का ज्यादा बार मकसद ये बोलोगे तो है टूट जाएगा। कि आप जब रोजा रखते हो, आप अपनी जबानों को ताला नहीं लगाते हो, बल्कि नॉर्मल बात कर लेते हो, ठीक है? और हाँ यहाँ पे जो आप बताने की कोशिश कर रहे हो, उससे ये साबित होता है कि मरियम जो है वो गाड़ीबाज थी। रुको रुको, इस नहीं वजह से गालीबाज नहीं अल्लाह थी। ने पूरी पूरी तरीके से रोक दिया। ऐसा नहीं है। बात जो हाँ, था, मरियम मरियम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह मतलब जो ईसा अलैहिस्सलाम आए, तब उनको बैतुल मुकद्दस से निकाल दिया गया। बैतुल मुकद्दस जो भी है उधर से निकाल दिया गया। तो उनको निकाल दिया गया, वो भूखे प्यासी थी। फिर अल्लाह ने, आप जिस आयत की बात कर रहे हैं उसके पहले की आयत है, अल्लाह ने उनको खजूर दूध जो भी है खिला दिया, हम्म, खाने को बोला, बस। अब वो प्रिपेयर हो रही है, अल्लाह को पता है कि ये हील हो रही है, रिपेयर हो रही है। रिपेयर हो रही है, ठीक है। ये नहीं इनको नहीं बोलने देना चाहिए, इसलिए तुम उनको इशारे तो में समझा दो, मतलब। नहीं बोलने से रिपेयर होता है आदमी? हाँ, नहीं बोलने से नहीं, वो बहुत कमजोर है इसलिए नहीं बोल रहा। अल्लाह जानता है कि ये कमजोर है, ये नहीं बोल सकता। ईसा तो अलैहिस्सलाम बोलेगा, अल्लाह कमजोर, का कुदरत ही अलग है यार। साहिल अरे वो बोल नहीं सकती, इतनी कमजोर है, लेकिन चल के अपने इलाके में वापस जा सकती है। हाँ, बोल नहीं सकती, तो हाँ लेकिन चल के खाड़ी है। अपने इलाके में जा सकती है। और हाँ, जा अल्लाह तो सकती है। बोल रहा है ना, एडम साहब, खाड़ो पीड़ो, आंख ठंडी करो। हाँ, तो फिर काई का रिसाइकल हो रही थी मरियम? अरे भाई, ये आपने जाना है यहाँ पर बात वो मरियम नहीं जो है। है ना, आप एक मिनट जो मरियम जो है ना, उनका शादी नहीं हुआ था। उसके बाद भी वहां पे ईसा अलैहि सलाम आए थे उनके गोद पे। तो वहां के जो समाज थे गोद ना, में आ वो गए थे उनको खुद ब एक्सेप्ट खुद नहीं ही, करते। उसके गोद में आ गए थे खुद ब खुद ही, आसमान से उड़ के वहां आए पे थे। गोद में हाँ, आके ओबियसली भाई, ओबियसली उनका शादी तो नहीं हुआ ऑब्वियसली था। आसमान से उड़ के आ गए थे। उनका शादी तो नहीं हुआ था ना। ये पूछ रहा हूँ, वो अल्लाह आसमान के से उड़ के आए थे ईसा अलैहि सलाम? नहीं, वो अल्लाह के कुदरत का पावर है। ओके, कहाँ से आए थे ईसा अलैहि सलाम? अल्लाह के हुक्म से उनके गोद पे आई थी। अल्लाह के हुक्म इसकी वजह एकदम उसी से वजह से उसी मरियम वजह बैठी हुई थी से चुप करके, उनकी गोद में बच्चा आ गया। उसी वजह से आज भी ईसा अलैहि सलाम मरे नहीं है। उनको अल्लाह ने उठा लिया है जस्ट। वो आएंगे, एक सेकंड फिर आएंगे एक वो। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ईसा अलैहि सलाम मरे नहीं, अल्लाह ने उठा लिया है। तो अल्लाह जिसको हाँ, भी उठाता है वो मरता नहीं है? अरे भाई, उन्होंने उनको जन्नत में यार देखो, अभी बात सुनो, शरण दिया तुम्हारे है। तुम्हारे दादा को अल्लाह ने उठा लिया था ना? हाँ, अरे भाई, इसका उठाने मतलब है का तेरा मतलब दादा वो मर गया था ना? अरे भाई, उठाने का मतलब ये नहीं है। कि थर्ड आप आसमान में है वो। आप जो बात कर रहे हैं ना, यार देख, वो बात सुन, उठाने का मतलब है। अल्लाह ने तेरे दादा को उठा लिया। ये अब तेरा दादा हाँ मरा है कि नहीं मरा? हाँ, इंतकाल हो गया है। इंतकाल हो गया ना, तो इसका मतलब है ईसा का भी इंतकाल हो गया है। नहीं नहीं हुआ। नहीं नहीं, आप पता चला, आपको कुछ पता ही नहीं है। इस बात से पता अच्छा, पूरा चल जाता है, आपको कुछ पता ही अरे नहीं है। छोड़ यार, इसको ओहो, कुरान का कुछ नहीं मालूम यार, फालतू में ओए मुंह का हो डिबेट कर रहा है यार, यार। छोड़ यार, इसको कुरान का कुछ नहीं मालूम। लेकिन बात ये बता, अल्लाह तुझे कल इस्लाम पे उठा जो ले, होता है ना, अल्लाह तुझे इस हाँ हाँ, दुनिया से उठा ले, इस्लाम पे जो होता है मेरे ना, साथ के वो आमीन। वो 7 आसमान होता है, और आज अच्छा ईसा अलैहि यार, सलाम आज भी अच्छा यार, मेरे 3रे साथ आसमान पे कहना, है। यार मेरे साथ बोलना, अल्लाह तेरे को आज उठा ले, कह आमीन। क्यों उठा ले भाई? हाँ, है, अगर ये बात ऐसा होता कि अल्लाह जंग तेरे में, को आज अगर उठा ले। इस्लामिक, हाँ बेशक उठा ले, लेकिन मुझे जंग में अपना जान देना प्यारा है, यार इस्लाम के कहना रास्ते पे। आमीन। इस्लाम के रास्ते तो शहीद होके मरना है, लोगों को मैं मारते हुए, वो एक मैं बात सेपरेट कर रहा चीज है। हूँ, साहिल, ये अगर जिहादी मुझे है, आप
ये चाहता है हाँ कि जी, अल्लाह हाँ जी। इसको लोगों को कत्ल करते हुए उठाए। अच्छा तो हाँ। मुझसे बात दीजिए। मुंह से बोलना कि अल्लाह तुझे उठा ले आज, आमीन बोल। जिहाद का मतलब आपको कत्ल ही पता है और कुछ पता नहीं है। अच्छा पहले बोल ना, अल्लाह तुझे उठा ले आज, आमीन बोल। क्यों बोलूं? अगर मुझे डर रहा है। अच्छा अगर मुझे शहीद की इसका तरह मतलब है कि उठाने का मतलब होता है मरना। अगर मुझे आज ही इसी वक्त शहीद की तरह मौत दिया जाएगा तो मैं कबूल कर लेता हूँ, दिल खोल के कबूल कर लेता हूँ। आमीन। शहीद की तरह नहीं, तुझे उठाना है। शहीद की तरह मुझे अगर मौत नसीब हुई तो ईसा उठाना है, ईसा की तरह उठाना है। बोल तो उठ ईसा जाए को आज किधर उठाया? दुनिया से। रुको। तुमने कुरान 20 बार हाफिज किया, 20 बार रिपीट किया है, तुमको मालूम होगा ना सब। ईसा को किधर पे उठाया है बोलो? ईसा कहाँ पे है ये इन्नी बताओ। कुरान कहती है इन्नी मतवफ़ई का व रफिया का, बेशक हमने तीसरे उसको आसमान में है। मौत दी और फिर उसको उठा लिया। इन्नी मतवफ़ई नहीं का, नहीं नहीं, मौत मतवफ़ई नहीं दिए। लिख। अगर अच्छा कौन अगर मैं तुझे लफ्ज़ मतवफ़ीक दिखा दूं क्या करेगा? हाँ दिखाइए दिखाइए कौन सी दिखाइए में दिखायो? दिखाइए दिखाइए सूरा दिखायो, आयत दिखायो। दिखाइए दिखाइए। ओके मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। और हाँ साहिल भाई, आपने मेरा वो जवाब नहीं दिया भाई। तेरा कौन सा जवाब ने नहीं दिया भाई? कुछ देर पहले मैंने पूछा था ना, आपके घर वाले रोजा या नमाज पढ़ते हैं या रखते हैं वो रोजा? बाद में। यार साहिल वो कौन सी आई थी? हाँ इन्नी मतवफ़ई का व रफिया हाँ, का। एक सेकंड सूर्य एडम भाई इमरान की है जितनी क्या? देर में वो ढूंढ रहे हैं, रुक जा। आपको वो बोलना हो जाएगा भाई। अब बता दीजिए। इन्नी मतवफ़ई का व रफिया का। एक सेकंड यार, एक सेकंड मुझे ढूंढने दो। कुरान.com मुझे याद नहीं आ रही याद। एक सेकंड कुरान.com। एक सेकंड, मैंने गूगल से उसको रीड टाइप करवाया है ताकि मुझे मिल जाए। समझते नहीं हो बात को, निकल आते हो रात को। एडम भाई ढूंढ रहे हैं भाई, साहिल भाई आप बताइए। हेलो साहिल भाई। छोड़ना। साहिल भाई का जवाब इज़ नहीं क़ाल आएगा। अल्लाहु या ईसा इन्नी मतवफ़ई मुतवफ़्फ़ीका 355 व मिल गई 355 मिल गई। थैंक यू। सूरा 355 बताओ। तेरे सूरा सामने नंबर लेके बताओ। आता हूँ ना, तेरे सामने लेके आता हूँ। अब अरबी पढ़नी है। इस कॉल अल्लाह या ईसा इन्नी मतवफ़ीका व रफिया। तूने कहा था मौत नहीं लिखा हुआ है। पढ़ अरबी पढ़ इस वक्त। ये पहली लाइन पढ़ दे मुझे। तेरा तुझे मतवफ़ीक बता क्या लिखा हुआ? आया दिखाना जरा। मौत कहाँ पे है भाई? मतवफ़ीक लिखा नहीं हुआ। इस काल अल्लाहु या ईसा इन्नी मतवफ़ीका, क्या लिखा हुआ है? पढ़। सूरा और आया तो बताना, हम भी देखे जरा। सूरा बाद में बताओ पढ़ा तो भाई। पहले यहाँ पे अरबी पढ़। मतवफ़ीक लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? लिखा बहुत हुआ है, हमको अरबी लिखा नहीं तो हुआ मालूम। है। लिखा हुआ है। तो मौत किसे कहते हैं? मौत? एक मिनट भाई, मुझे देखने दे भाई, मेरे पास भी पढ़ कुरान है, सामने, मुझे देखने दे। अरबी पढ़। ट्रांसलेशन में तो उन्होंने 2 नंबर डाली हुई। अरबी पढ़। मौत लिखा हुआ है कि नहीं? पढ़ना भाई, भाग क्यों गया? साहिल बंदा भाग गया। है तो सही, है आवाज नहीं आ रही है। खत्म हो गया। अब ये ट्रांसलेशन सूड़ा याद ढूंढ करेगा रहा मेरा। रहेगा एडम साहब, सूड़ा ढूंढ रहा रहेगा। सूड़ा ढूंढ रहा है। सूड़ा नहीं बताया सूरा ना नंबर तुमने। बताइए भाई, सूरा नंबर बताइए। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़ियुका। हाय हाय। मुतवफ़्फ़ीक का मतलब क्या होता है? ওরা যখন আল্লাহ বলেন, হে ঈসা নিশ্চয় আমি তোমাকে পরীক্ষা করব, তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নেব। मिल गया भाई, मिल गया मिल गया मिल गया मिल मिल गया। गया मिल गया मिल गया। हम्म, एक मिनट भाई, एक मिनट। ये देख पा रहे हैं आप? अरे पढ़ के लिखा हुआ है। तू पढ़ना, देख पा रहे हम लोग। स्मरण कीजिए, यदि अम, जब अल्लाह बताते हैं, हे ईसा, यदि युदि नहीं है। अच्छा हाँ, आगे चल। जब ईसा, हे हे ईसा, जर यहाँ पे बांग्ला लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ। कुछ वर्ड्स इधर उधर हो सकता है।
लेकिन यहाँ पे एक बार भी मौत का जिक्र नहीं किया गया है बांग्ला अबे तर्जुमा डंगर, में। मुझे बता वर्राफिया का क्या लिखा हुआ है तेरी ट्रांसलेशन में, पहले ये बता। लिखा हुआ है जरूर मैं आपको ऊपर उठाऊंगा वर्राफिया का ऊपर एंड उठाऊंगा। हाँ, राफियों का मतलब होता है ऊपर और उठाऊंगा, काफिरों को मतवफीक का मतलब क्या है? नहीं, मतवफीक का और मतलब क्या है? काफिरों से काफिर बाद में, और बाद में, काफिरों से बाद में। अरे काफिर निचली लाइन में है। वर्राफियों का मतलब उन्होंने लिखा हुआ है उठाऊंगा ऊपर। ये मतवफीक का मतलब क्या है? द्विगुण होने के लिए। इसका मतलब है मौत को बिना मौत दे उठाऊंगा। हाँ हाँ, बिना का लिखा हुआ है, ला जरूर नहीं है, मैं इन्नी मतवफीक, ला नहीं है बीच में, ला का लफज नहीं है, ला का मतलब होता है नहीं। इस कौल अल्लाह जरूर या मैं ईसा आपको इन्नी, इन्नी जरूर मैं, इन्नी जरूर जरूर मैं आपको बिना मौत के उठाऊंगा। बिना मौत का, और बिना कहाँ है? अबे डंगर, झूठे, मक्कार, जाहिल, तू तू ये जहन्नम में देखिए मरेगा। बिना कहाँ है? बिना, बिना कहाँ है? मैं तो दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, वहाँ पे गूगल नहीं, ट्रांसलेटर से ये कर बिना दीजिए। कहाँ है? यहाँ पे इन्नी मतवफीक है, ला नहीं है। इन्नी ला मतवफीक नहीं है, इन्नी मतवफीक है। बिना कहाँ है? बिना मौत कहाँ है? रुको, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे बांग्ला पे लिखा है परिग्रहण। परिग्रहण का यार मतलब यही बंगला, होता है। बंगला जो है ना, कुरान की बंगला ट्रांसलेशन मेरे पैर की जूती के नीचे है इस वक्त। क्यों? बिना मौत यहां नहीं लिखा हुआ। दुनिया का बड़े से बड़ा स्कॉलर ले आ जो साबित कर दे कि यहां पे इन्नी और मतवफी के दरमियान में ला भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है मैं आपको परिग्रहण करूंगा। परिग्रहण मतलब पता है? मैं आपको बिना मौत के उठाऊंगा। मैं कहता हूं बिना मौत मुझे दिखा दे इस आयत में, 10 लाख रुपए ले ले इंडियन, जा। क्या बात कर रहा है भाई? मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा अभी के अभी, तू मुझे यहां पे बिना मौत का लफ्ज दिखा दे अरबी के अंदर, जा। एक मिनट मैं प्ले कर रहा हूँ, सुनिए। अरे भाई ये मुतवफी का अरे ये मैंने पागल भी पढ़ इंसान। लिया है, ये मैंने भी पढ़ लिया है। मुतवफी का मतलब होता है मौत देना। मुझे बिना मौत दिखा, बिना मौत दिखा। एक मिनट, हाँ, आपका जो सेकंड लाइन है ना, वहां पे देखिए, जरूर मैं आपको परिग्रहण करूंगा। परिग्रहण का मतलब वही होता है। वो राफिया का है, रेज यू, ये रेज यू राफिया का है। मतवफी का मतलब नहीं डाला तेरे ट्रांसलेटर ने, झूठे ट्रांसलेटर है, बगैर ट्रांसलेटर है, जहन्नम में सड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ झूठी ट्रांसलेशन डालने की वजह से। जहन्नमी है तुम्हारे और स्कॉलर्स, झूठी ट्रांसलेशन आते हैं। वह राफियू का मतलब होता है उठा लेना ऊपर। मतवफी की ट्रांसलेशन क्या है वो बता। एक मिनट, I will cause you to die थैंक and यू, I will raise you to me। परफेक्ट। आई विल कॉज यू टू डाई, थैंक यू। मैं तुझे मारूंगा और तुझे ऊपर उठा लूंगा, देर यू गो। ये तूने सही ट्रांसलेशन पढ़ी है, ये तूने गूगल में डाला लगता है, तूने अब हाँ सही हाँ, गोल ट्रांसलेशन मेडल पढ़ी है। अब मुझे बता, ईसा को मारा गया कि नहीं मारा गया? कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है? मैं तेरे को मौत दूंगा और फिर तुझे ऊपर उठाऊंगा। এবং তারা তোমাদের অনুসরণ করবে তাদের কাছ থেকে উদ্দেশ্যে স্থান দেবে। हाँ, देखा तेरे ट्रांसलेटर्स ने एक लफ्ज की ट्रांसलेशन ही नहीं की बीच में, हाँ, नहीं की मान ना? गया भाई, मान गया। तो ईसा मरा कि नहीं मरा? नहीं मना। देखिए, इमाम लो मेहदी साहिल, ईसा, साहिल आप अभी पता है तू क्या तो बात है? पढ़ा ना भाई, अभी तो इसने तू खुद पढ़ा ना। इसने इसकी ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेशन में हिंदी में भी की, फिर इसने गुड़ 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 बंगला में भी की, हाँ और इसने कहा हाँ लिखा हुआ है मरा, लेकिन अब कहता है कि नहीं मरा। कुरान कहता है मरा, इसके स्कॉलर कहते हैं नहीं मरा। ये अपने स्कॉलर्स की बात मान रहा है कुरान से ऊपर। एग्जैक्टली कुरान की नहीं मान रहा, ये स्कॉलर ने इसको जो पट्टी पढ़ाई है ये वो चीज बोल रहा है। हाय, डिसऑनेस्टी मत कर भाई, अभी तू खुद कुरान में ये पढ़ा, आई विल कॉज यू टू डाई एंड देन रेज यू। तो ये वो सबके साथ वाला मामला है, मरता है फिर ऊपर जाता है।
समझा? साहिल भाई आप मुझे काफी देर हो चुकी है, आप मुझे लास्ट बात वो क्वेश्चन का उत्तर बता दीजिए। नहीं, पहले इसका पहले ये उत्तर तो बता, बोल। ईसा मरा कि नहीं मरा? रुको, हाँ गूगल ट्रांसलेटर वही बता रहा है, नहीं, कॉज टू डाई। ट्रांसलेटर गया उस पे, कुरान क्या कहता है वो बता। हाँ कॉज टू डाई, ठीक थोड़ा है। रिसर्च करने दे तो भाई, इसका रुक मतलब जा है थोड़ा। ईसा मरा। लेकिन यहाँ पे तो वो बात है नहीं भाई। यार फिर वही बात, यार तुम लोगों का दिमाग कितना बंद है यार। तुम कुरान की नहीं मान रहे, अपने स्कॉलर्स की बकवास मान रहे हो, कुरान की नहीं मान रहे। मुझे बताओ तुम्हारा स्कॉलर बड़ा है या कुरान बड़ा है? ऑब्वियसली कुरान बड़ा है भाई। ओके, कुरान में लफ्ज मतवफीक है, इसकी ट्रांसलेशन क्या है? आई विल कॉज टू डाई। कॉज यू टू डाई, तुम्हें Cause you मौत to die. दूंगा। तो जब कुरान कहता है कि मैं तुम्हें मौत दूंगा और फिर तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, तो ईसा अगर ऊपर उठा है तो उससे पहले उसे मौत मिली है कि नहीं मिली है? हाँ शुक्र है, तो इसका मतलब है ईसा मरा तो ऊपर गया ना। हाँ। बेहतरीन, तो बोलो ना कि ईसा मरा फिर ऊपर गया। ठीक है साहिल भाई, आप वो जवाब दीजिए मुझे भाई। नहीं, बोलो पहले ईसा मरा फिर ऊपर गया। ईसा मरा हाँ ठीक है। और ठीक है, फिर नहीं ऊपर बोलो। गया। ईसा अलैहिस्सलाम मरा फिर ऊपर गया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है यार। चलो यार साहिल, एक इनकी मिसकंसेप्शन तो सही कराई, बात मतलब कर लो यार। किसी मैं का म्यूट तो पे गया। अकीदा साहिल भाई, दुरुस्त किया आपने। साहिल भाई वो बात बताइए ना। हाँ, कौन सी वो बात? बात बताइए। अच्छा, ईसा मर गया, कौन? रुको रुको। ईसा ईसा अगर मर गया, ठीक है मान लेता हूँ मर गया, इधर पे बोला है, लेकिन और वो नबी का, हमारे नबी जी का जो अल्लाह के पास जब गए थे, वो क्या बोलते हैं उसको, मिराज वाला घटना है। वो उन्होंने जब थर्ड माने वो आसमान चीरते हुए जा रहे थे, वो कौन सा एक जिसके ऊपर बैठा बुराक था पे? वो, खोते के ऊपर बैठ के, हाँ बुराक के ऊपर बैठ के, हाँ जा रहे थे। फिर हाँ, आसमान के एक चिढ़ते हुए जा रहे थे सात बुराक पे। सात अरे आसमान चीते, 7 आसमान 6 आसमान, फिर जब जा रहे थे वो आगे भी थर्ड बोल आसमान दे। में, वो उन्होंने ईसा को सलाम कर दिया, तो उन्होंने हाँ, ईसा तो वहां ईसा पे को उसने सलाम कर मूसा दिया। को भी तो सलाम किया था, नूह को भी तो हाँ किया सलाम था किया ना, था। तो वो सारे आदम मरे ने हुए भी कि किया जिंदा था। है? आदम को भी सलाम किया था, वो आदम मरा हुआ है कि जिंदा है? नबी कभी नहीं मरते, नबी नहीं मरते, उनको कब्र में भी नहीं, उनको रिजिक रिजिक मिलता बेहतरीन मिलता है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, नबी कभी नहीं मरते। तो इसका तो मतलब जिंदा है गाड़ देते कि सारे के सारे जिंदा है। और जिंदा गाड़े उनको। जिंदा नहीं, रुको भाई। 1,20,000 नबी थे, सभी के सभी उस जगत पे जिंदा है, उस जगत अबे पे, यहाँ पे डंगर नहीं। डंगर 4,000 कम कर दिए, 1,24,000 थे। जो भी है, रुको, इस्लाम क्या कहता है, इंसान कब्र के अंदर जाके जिंदा होता कि होता है, नहीं होता। जिंदा हाँ, नहीं क्यों होता? नहीं होता भाई? तो सवाल किससे नहीं करता होता। है? मुर्दे से करता है। वो फरिश्ता जो सवाल फिर करता है, 3 सवाल कब्र के, अरे मर मन मैं दीनू का, पूछ रहा मन मार हूँ, रसूलू दीनो। अरे का। भाई, अरे ये अरे ये मुर्दे से करते हैं। मैंने पूछा भाई कि होता है कि नहीं होता है, मैंने नहीं बोला कि नहीं होता, मैंने आपको पूछा तो कि होता नहीं कि नहीं होता। पहले मरता है कि नहीं होता है ना, मरता? होता है ना, मरा ना होता है। पहले। पहले मरा तो फिर जिंदा हुआ ना। तो लेकिन जिंदा तो होता है ना। ओके, इसका मतलब है उसका ईसा शरीर मरा। जिंदा नहीं हुआ, उसका ओके, शरीर जिंदा नहीं हुआ। इसका मतलब है ईसा मरा ना। हाँ। शुक्र है यार। तो खत्म ना, फिर हो वही गए थे। चीज क्यों बार बार लेके आ रहा है? मर गया। उसका रूहू उससे साथ सवाल करते हैं। ओके, 3 क्या? नहीं करते तुम्हारे मुताबिक, 7 करते, डजंट मैटर। इसका मतलब है तुम लोग जिंदा इंसान को तो नहीं दफनाते, नहीं। मुर्दा को दफनाते हो ना। हाँ। बेहतरीन, तो ईसा मरा फिर ही ऊपर गया ना। अच्छा 1 मिनट, आप मुझे दिखा सकते हैं आज के धरती पे ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ मिलेगी? अच्छा, आप अब मुझे मुझे दिखा बताइए। सकते हैं? अगर आप मुझे मूसा की कब्र दिखा दे, मैं ईसा की दिखा देता हूँ। उसी कब्र कहाँ पे है भाई? मूसा की आप दिखा दे, ईसा की मैं दिखा देता हूँ। दिखाएगा मूसा की कब्र? हाँ, मूसा की कब्र दिखाएगा? अबे दूसरे टैब में जाएगा, ढूंढने लगा, ये लगता मूसा की ढूंढने गया कब्र ढूंढ रहा है। गूगल पे सर्च हाँ, कर रहा है विकिपीडिया मूसा की का कब्र। विकिपीडिया का लिंक आपको शेयर करता हूँ, रुकिए। अरे यार, अरे डंगर,
बकवास कम कर हाँ और यहाँ पे आ जा। हाँ, ये जी लिंक अभी भेज दिया आपको, देख लीजिए। अगर मरा है कि नहीं मरा, सिर्फ ये बता मुझे। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम मरा है। हाँ अबे कुरान के मुताबिक ईसा मरा है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, वो तो डाउट क्लियर कर दिया ना आप। मैं तो मूसा की बात कर ईसा रहा मर था। गया? हाँ बात खत्म हो नहीं गई मरा। यार फिर। नहीं, साहिल निकाल दे यार इसको, बड़ी हो गई। क्या अब पूछा? निकाल। साहिल भाई एक मिनट, साहिल क्यों भाई एक मरा? मिनट, फिर साहिल भाई कहता एक है, मिनट। फिर कहता है नहीं मरा, फिर कहता है नहीं मरा। अभी वो इतनी बातें किससे करने बोला के नहीं बाद, मरा? मानने के बाद नहीं मरा। किससे वो मेरा बोला? भाई बता रहा है, उसको छोड़िए। हाँ तो भाई को अच्छे से समझा जरा तू। मैं समझ गया हूँ ना, समझ दूंगा। हाँ, आप मेरा वो और प्रश्न का उत्तर दे दीजिए भाई। कौन सा प्रश्न का उत्तर चाहिए तुझे? आप भाई बार बार घुमा रहे हैं मुझे। अरे कौन से? आपके घर वाले रोजा या नमाज करते हैं कि नहीं करते? हाँ करते हैं तो। तो उन्होंने आपको तालीम नहीं दी, दीनी तालीम नहीं दी? बहुत दी थी। तो मुझे तो मुझे तो एक बार किसी कमेंट में पता चला था कि आप एक ये थे, क्या बोलते हैं उसको, मौलवी थे। मौलवी नहीं, हम्म, हिब्स किए थे, कुरान हिब्स किए थे। नहीं। ठीक है, आगे मुद्दा क्या है? तो भाई वो इस्लाम के रास्ते पे है और आप अकेले हम्म निकल गए हैं। हम्म, तो तो भाई आपको कोई समझाता नहीं है क्या? आपको, अच्छा मुझे एक लगता बात है आपको बता, एक बार। मतलब तू ये बोलना चाह रहा है कि आपके माँ बाप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं आपको उसी रिलीजन में रहना चाहिए, राइट? नहीं नहीं नहीं, आपको फिर सच जानने मुद्दा का क्या है? पूरा अधिकार है। आपको सच जानने का पूरा अधिकार है। हाँ, ये हुई आप ना किस बात। भी रिलीजन आप किसी भी रिलीजन में रहे, ये आपका पूरा तरीके से इंडिपेंडेंट है। आप आपको हाँ, किसी पे भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो ओके। बात ऐसी है कि आप किसी एक मुअज्जिन से, किसी एक मौलवी से या फिर किसी हाफिज से आप तर्जुमा पढ़िए, दोबारा पढ़िए पढ़ भाई। लिया भाई, पढ़ के समझ के उसके बाद ही निकला है। ये चोक पॉइंट्स आपको पहले पता नहीं थी? नहीं पता थे, जब पता चले सोचा उस पे और उसके बाद निकल गया। छुपा के रखते हैं ना, अभी तेको भी नहीं मालूम था ना ईसा मर गया है करके। हाँ ये बात तो है, मुझे पता नहीं था। तो फिर तो वो बातें जो है नहीं मालूम होती है, नहीं पढ़ाई जाती है। जब आप इसमें देखोगे, सोचोगे, गौर फिक्र करोगे, तहकीक करोगे, उसके बाद आपको समझ में आता है कि कितने फॉल्ट्स है। अरे फॉल्ट्स तो भाई और रिलीजन्स में भी होती है भाई। तो आप उससे भी मानते तो हैं कभी बात इस्लाम में किया करो। फॉल्ट है? मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आप जो फॉल्ट की बात कर रहे हैं आप ना, वो आप दूसरे कह और रहे रिलीजन हो में भी कि होती है। सब रिलीजन में होती है, तो सब रिलीजन में इस्लाम आया कि नहीं आया? मैं बता रहा हूँ दूसरे रिलीजियंस में। आपने कहा सब रिलीजन में होती है फॉल्ट, हाँ, तो इस्लाम अगर भी यहाँ इसमें पे दाखिल है ना? अगर यहाँ पे ये बात सच है, ये ईसा अलैहिस्सलाम इंतकाल हो चुका है पहले ही, हाँ तो फॉल्ट है, तो क्या कर सकते हैं? हाँ, तो छोड़ दो इस्लाम, फॉल्टी मजहब को क्यों मान रहे हो? आप दूसरे कौन से रिलीजन में आप घुसेंगे, ये बताइए, वहां पे भी तो है ना। पहले इस गंदगी से तो निकल, बाद में दूसरा रिलीजन ढूंढ लेना। गंदे की हाँ, एक अभी चीज सोच के अगर लिए। तेरे घर में अगर आग लगी हुई है, तो पहले रास्ते पे आएगा या वो आग में जलने मतलब तेरे पास आग जल रही है, तू पहले रास्ते में आएगा या ये सवाल करेगा कि पहले मुझे घर ढूंढ के दो अच्छा वाला, तब मैं इस आग वाले घर से निकलूंगा? आप क्या काम करोगे पहले? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप नास्तिक हो जाएंगे, राइट? तो भाई तू रास्ते पे निकल पहले, हाँ, उस घर को छोड़ पहले, इस्लाम को छोड़, बाहर आ, और उसके बाद फिर तलाश कर कि तुझे घर पे कौन सा घर तेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अच्छा साहिल, तुझे पता है दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस वक्त कौन सा है? इस्लाम है, इस्लाम। कौन सा?
इस्लाम है भाई, पेस्टाफेरियन, इस्लाम है। पेस्टाफेरियन, ये है रिलीजन ऑफ द फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर, पेस्टाफेरियन। पेस्टाफेरियन कहते हैं कि with many thousand of the members in 60 plus countries, the Church of the Flying Spaghetti Monster is one of the fastest growing religion in the world. Everyone is welcome. Please look around and join us if you want to see. Sir, this is the world's fastest growing religion, Pastafarian. Hello, पढ़ो. Of the Flying Spaghetti Monster. आजा भाई, ज्वाइन कर ले इस चर्च को. चर्च पेपर को ज्वाइन कर फैक्ट्री ले भी है भाई। उसमें। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है और ये सबसे बड़ा रिलीजन है पास्टाफेरियन। ये इनका खुदा है FSM, फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर। इसके बारे में सुना है मैंने। तो ये दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। ये इस तरह हाथ उठा के शहादत लेते हैं, जैसे आप लोग शहादत लेते हो, इस तरह हाथ उठा के शहादत लेते हैं। और ये इनकी टोपी है, ये वाली ये टोपी पहनते हैं, ठीक है, जिस वक्त इन्होंने नमाज पढ़नी होती है। ठीक है, टोपी देख रहे हैं छननी वाली, फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर। ये दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। इसको देख के बकेती लग रही है। अब मुझे तुम्हें देख के बकेती लगती है और तुम जैसों को। तो ये सर दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। आज ही सर ज्वाइन कर लें इसको। नहीं सर अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन जो है ना वो साइन होता है सीधे रास्ते का, तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है इस वक्त। एक्सप्लेनेशन आपको दोबारा पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। वो बात की बात है, लेकिन आपने जो सवाल किया था उसका जवाब है। ये देखिए इनका खुदा का बुत है, पास्टाफेरियन, फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर, पास्टाफेरियन। अरे भाई ये आपको देख के लग रहा है ये पूरी तरीके से दोगला है, दोगला ये वाला रिलीजन। भाई तो अल्लाह भी अपने आप को इसी तरह का साबित करता है ना। किसी ने नहीं देखा अल्लाह कैसा है, इंसानों की तरह का नहीं है। उसकी उंगलियां हैं लेकिन किसी को पता नहीं है कैसी हैं, उसके हाथ है लेकिन किसी को पता नहीं है कैसे हैं, उसके पाँव है लेकिन किसी को पता नहीं है कैसे हैं, उसकी आंखें हैं लेकिन किसी को पता नहीं है कैसे हैं। तो बेसिकली ये ऐसा ही दिखता होगा अल्लाह भी। नहीं, जिसने हमें बनाया है, आपको लगता है कि हम हमारी औकात है उनको एक रूप देने की, उनको एक स्ट्रक्चर देने का? सर है, ये देखे दे दिए रूप। हमारी कोई औकात ही नहीं है सर है हमारी रूप औकात, देने ये की। दे दिए, ये दे दिए रूप। नहीं हाँ, साबित करें अल्लाह ऐसा नहीं दिखता। जाएं। आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं भाई। मैं कहता हूँ भाईजान साबित कर दे अल्लाह ऐसा नहीं दिखता। ये टोपी साइलेंट की बहुत अच्छी है यार, तूने देखा टोपी? हाँ, एकदम अलग अलग टाइप की है। बहुत जबरदस्त टोपी है यार, पास्टाफेरियन। ये घर का बर्तन वर्तन उठा के रख ले रहे लगता है टोपी की तरह। नहीं, ये पास्ता की टोपी है ना भाईजान। ये देखें, फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर, पास्टाफेरियन। ये ले यार। इससे आप मुझे बताएं कि अल्लाह इस जैसा नहीं दिखता। साबित कर दे कुरान और हदीस से कि अल्लाह इस जैसा नहीं दिखता। अल्लाह एक सोर्स है जो एनर्जी वहां से निकालता है। ये भी एक सोर्स है जिसके अंदर से एनर्जी निकलती है और आपको फील होती है। नहीं, शायद आपने साइंस नहीं ठीक ढंग से नहीं पढ़ी। मैंने साइंस ढंग से पढ़ी थी लेकिन उसमें अल्लाह का जिक्र नहीं था साइंस में, इसलिए। ये नूडल्स है, नूडल्स किससे बनता है ये बताइए? क्या किससे बनता है? ये बार नूडल्स किससे बनता है? नूडल्स। क्या कह रहे हैं? नूडल्स ये नूडल्स किससे बनता है? ये नूडल नहीं है डंगर। नूडल्स लग रहा है देखकर। ये नूडल नहीं है, FSM है। नूडल को हवा में उड़ते देखा कभी? ये तो काल्पनिक है भाई। ये फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर है। क्या आप लॉजिक ला रहे हैं यार कभी उड़ता हुआ नूडल देखा तूने, जिसकी 2 आंखें भी हो, हाथ भी हो? कभी देखा? 2 हाथ? हाँ 10 हाथ देखा है। हाँ ना, तो अल्लाह के भी कितने हाथ है पता ही नहीं किसी को। उनको किसी ने भी नहीं देखा। एग्जैक्टली वो ऐसा ही दिखता है, मैं बता रहा। आप वहां पे गए थे क्या? सात आसमान पे आप गए थे? मैं रोज कॉल करता हूँ अल्लाह को, अभी भी लगाऊं अल्लाह को कॉल? लगाओ हम भी सुने। एक सेकंड। टिंग 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 टिंग। आपसे ब्याह ही कर सकते हैं, आपके इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते। लगता है अल्लाह बिजी है, फोन नहीं उठा रहा। हेलो
आप यहाँ ही कर सकते हैं और पूछ हेलो सकते हैं। रमी, क्या है भाई? अल्लाह ठीक उनके है। बंदे अल्लाह उनके यार बंदे तेरे ताकि यहाँ पे बहुत तंग कर रहे हैं अल्लाह यार इनको समझाया कर यार, इनको पता नहीं लग रहा तू कैसे हाँ दिखता है भाई बाबा। अरे तू फ्लाइंग स्पैगेटी मास्टर की तरह दिखता है कि नहीं दिखता अल्लाह मियां? अच्छा तू रूप धारण कर सकता है ऐसा? अरे धन्य हो गए, तू वैसे कैसा दिखता है? तू जैसा मर्जी दिखा लो, हम ऐसे ही है। अल्लाह कितने हाथ है तेरे? जितने मर्जी बना लूं। अच्छा ठीक है। अल्लाह कितने पैर हैं? जितने मर्जी बना लूं। ओ ठीक है अल्लाह। अल्लाह आगे कितनी? जितनी मर्जी बना लूं। वल्लाह हबीबी। अल्लाह अल्लाह तू करता क्या रे बाबा वहां पे? अच्छा परिंदे उड़ा के रखता है हवा में। अल्लाह बहुत काम करता है तू हर वक्त, तभी तू उड़ता रहता है, तूने परिंदे हवा में उठाए होते हैं। तू छोड़ेगा तो गिर जाएंगे रे बाबा। अच्छा अल्लाह नहीं मुझे पता। अल्लाह तेरे बंदे कसम से, वो उस पहाड़ की कसम जो जमीन में तूने गाड़े, यार उस जैतून के दरख्त की कसम, उस असर के टैम की कसम, उस इंजील की कसम, उस जैतून की कसम, उस पत्थर की कसम जो यकूत की तरह चमकता है अल्लाह। अल्लाह ये तेरे बंदे क्या डंगरों वाली बातें करते हैं यार। अल्लाह तू समझाया कर इनको यार, नहीं समझा सकता। अल्लाह तो इनके ख्वाब में भी नहीं आ सकता। अल्लाह तो इनसे बात भी नहीं कर सकता। वाहिद मैं ही हूं जिससे तू फोन कॉल करता है। अल्लाहु अकबर व असगरुल अजीम। वल्लाह हबीबी अल्लाह, थैंक यू यार तूने मुझे बता दिया। अच्छा बैरी जहाज डूब गया यार, सॉरी अल्लाह यार, जल्दी काम कर यार, काम किया अगर बैरी जहाज डूब रहे हैं। बैरी जहाज नहीं डूबना चाहिए, एक डूब गया जा जा कम शम कर, कम शम कर। बैरी जहाजों को समुद्र में रख, डूबने नहीं देना और परिंदा कोई ना गिरे। लास्ट टाइम तेरे साथ बात कर रहा था, 15 परिंदे जो है ना टर्की में गिर गए थे। अच्छा आज अलास्का में गिर गए। अल्लाह यार बहुत बुरी बात है यार, जा जाके परिंदे संभाल, परिंदे गिरने नहीं चाहिए, मेहनत किया कर और सोना नहीं है बिल्कुल भी, जागते रहना भाइयों, परिंदे संभाल और बैरी जा संभाल, चल ओके बाय। हाँ हाँ यार सॉरी साहिल भाई, वो जो आज वो अलास्का में परिंदे गिर गए यार साहिल भाई, वो मेरी वजह से गिरे हाँ, हैं। परिंदों के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। वो गिर गए यार, कुछ परिंदे मर गए यार अलास्का में, उधर मेरी वजह से, मैं अल्लाह से बात करता। और वो जो बैरी जहाज डूबा है ना साहिल भाई, वो मेरा कसूर है, मैंने अल्लाह को कॉल कर ली थी, प्लीज यार वो उधर बंदे भेज दो यार, बैरी जहाज के लोगों को बचा लें यार। शिट यार सॉरी यार, गलती हो गई। लेकिन एडम साहब एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि जब वो अल्लाह हर रात में जब पहले आसमान पे उतरता है तो तभी भी तो परिंदे गिर जाते होंगे पूरे। क्या किसी को काम पे लगा के जाता है अल्लाह? हो सकता है उसके न्याणे श्याणे हों जिनको काम पे लगाता हो। नहीं तो रोज आने के काम में भी तो फिर वो परिंदे गिरते ही होंगे। हाँ वो सूरज कुमार कह रहा है मुझे भी नंबर दो, नहीं अल्लाह ने मना किया, किसी से बात नहीं करता, सिर्फ स्पेशल लाइन उसकी मेरे साथ ही है। चल भाई इसका हो गया है। इसको हटा देते हैं अभी। ये पूरा अभी खत्म हो चुका है बेचारा।